अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? और मुबारक हो आप लोगों को। आपको पता है मैं किस बात पे मुबारकबाद दे रही हूँ? जब बहुत सारी चीज़ों पर खौफ और डर और एक ये चीज़ होती है कि अक्सर जब आपके इर्द गिर्द के लोग, ख़ास तौर पे आपके ख़ानदान वालों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आप दोनों की साइड होते हैं या दोनों की साइड ना भी हों, आप बस सुलह सफाई चाहते हैं और आप कभी कभार इंटरवीन करते हैं, इंटरफेयर करते हैं उनकी वैसे नहीं करते इंटरफेयर, लेकिन तब करते हैं जब मामला हाथ से निकल जाता है और आपकी बात सुन ली जाती है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा और ज़ाहिर है जंगों से कभी भी फ़ायदे नहीं पहुँचे किसी को भी, लेकिन पाकिस्तान का नाम बड़े सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा सुलह सफाई के। ये वो मुल्क है जिसको खामा-खाई में लोगों ने टारगेट किया, दहशतगर्द कहा और पता नहीं क्या क्या नाम दिए, लेकिन आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो एक सीज़ फायर करवाने वाला, सुलह सफाई करवाने वाला और अमन का पैगाम लाने वाला मुल्क है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान कि आपका नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा अमन के हवाले से। ये बहुत एक अच्छी बात है जो आज मैंने कहा कि सुबह की जो खुशी की लहर है, जो इंट्रोडक्शन है आज के प्रोग्राम का, वो यही होना चाहिए। अच्छा, तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है आज? बड़े मज़े की मैं आपको एक रील दिखाऊंगी, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अपने ख़र्चों को कैसे मैनेज करते हैं। अब हर किसी का शौक़ होता है, किसी को गाड़ियों का शौक़ है, किसी को प्रॉपर्टी ख़रीदने का शौक़ है। ये तो वो शौक़ है ना, जब आपके बाकी ख़र्चे पूरे हो जाएं और आपके पैसे बचें तो आप उसे अपने शौक़ के ऊपर यूटिलाइज़ करें। और बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, कुछ लोग मेकअप की सामान जमा करते हैं, कुछ लोग बिजनेसेस खड़ा करते रहते हैं, उनको शौक़ है पैसे कमाने का, और कुछ लोग एसेट्स जमा करने के बजाय अपने बैग्स, जूते और पता नहीं क्या क्या चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं। सो अब मुझे नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है बुरी है, ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। एस्थेटिक्स जिनके बहुत अच्छे हैं और जिनको पता है कि मैंने किसके साथ क्या मैच करना है, आई डोंट नो, फैशन सेंस उनकी जो भी होगी वो उसके हवाले से देखकर ही ख़र्चा करते होंगे। आप चाहे कितना भी ख़र्चा कर लें, कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर लें पहनने ओढ़ने पर, मेकअप पर, अगर आपको ढंग नहीं होगा चीज़ों को मैच करने का, कौन सी चीज़ किसके साथ जा रही है, क्या ये जो बैग मैं ख़रीद रही हूँ या ये जो मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ या जो मैं कपड़े पहन रही हूँ या जो मैं ये मेकअप इतना महंगा सैलून से करवा रही हूँ, क्या ये सब चीज़ों का जोड़ एक दूसरे के साथ है? तो असल बात फैशन में जोड़ की होती है। तो जो आप सब खर्चा करने के बाद भी मिसमैच्ड बनकर चले जाते हैं बड़े अलग अलग ओकेजन्स पर, जहाँ शायद आपका ये खर्चा किए हुआ पूरा अटायर मैच भी नहीं करता उस इवेंट से, तो वो सारी चीज़ धरी की धरी रह जाती है। तो बड़ा आपने यूट्यूब से और इंस्टा से और सब चीज़ों से सीख लिया कि ये फ़ैशन में, ये फ़ैशन में, क्या आपको लगता है वो सब चीज़ें आपस में मैच करती हैं, कोई जोड़ है एक दूसरे का? तो आज के प्रोग्राम का नाम है मिसमैच्ड। कभी कभार रिश्ते भी मिसमैच्ड हो जाते हैं, लेकिन आज हम रिश्तों के ऊपर नहीं, हम फैशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और वो बनी ही देखने से ही पता चल जाता है मिसमैच्ड है, लेकिन वो देखने वाले की आंख होती है एक्सपर्ट की आंख। कुछ लोग पैदाइशी फैशनेबल होते हैं, कुछ लोग थोड़ा एक्सपर्टी राय फैशन को पढ़कर या इंटीरियर्स को पढ़कर जो है वो हमें राय देने के काबिल बनते हैं। तो ऐसे ही कुछ काबिल लोग हमारे शो पर आज मौजूद हैं आपकी मिसमैच्ड कुछ चीज़ें दुरुस्त करने के लिए। तो आइए टिक मार्क लगाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं बड़े दिनों बाद जितने भी एक्सपर्ट्स और गेस्ट हैं उनसे मिल रही हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है ना, जब बहुत सारी बातें होती है, प्रोग्राम के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, हम अपनी बातें कर रहे होते हैं। सो आज अगर किसी ने भी टीवी लगाया तो मैं बताती चलूँ, आज हम बात करें मिसमैच्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे वो घर के हवाले से हो, इंटीरियर्स के हवाले से हो,
फैशन के हवाले से हो, बहुत सारे आज मशवरे आपको मिलने वाले हैं। कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या करते आए हैं और पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको आज के शो से अनलर्न करनी पड़ेंगी। तो आज हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि भाई अगर आपको आपके बड़े बुज़ुर्गों ने या आपकी किसी ऐसे शख्सियत ने जिसको आप फॉलो करते हैं उसने आपको कोई गलत अगर चीज़ें बताई हुई हैं तो खुदा के वास्ते कभी कभार जब आपको शऊर आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं कि ये चीज़ इसके साथ कोई जोड़ नहीं है। हमारे साथ वनीज़ा अहमद है बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ड्रामों में छाई हुई हैं आप आजकल, हैं बड़ा। हाँ, है कुछ ना? ज़्यादा ही छा रहे हैं। और यही तो चाहिए था हमें वनीज़ा, वो आप हमें दे रही हैं। और फिर हमारे पास है मौजूद बड़े दिनों बाद वकार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इस सेट पर आप हमारे पास पहली दफ़ा आए हैं। Yes. और आज आपका सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा होगा। आप मैं सही का मैच कर गया ना। नहीं, और वो भी चेहरा भी जरा मैचिंग सही हो रहा है। जरा देखें जरा, पिंक और कितना ब्राइट। हाँ। Thank फिर you. हमारे पास है अम्मारा सलाउद्दीन जो कि फैशन डिजाइनर सीईओ अम्मारा एंड सलाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फैंटास्टिक। आप भी बहुत दिनों बाद हमें टाइम दे रही हैं, है ना? आज फैशन बिल्कुल। की बात होगी और अक्ल की बात होगी तो ये बहुत अच्छा समझाती हैं, बड़ी अच्छी टीचर हैं। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बिल्कुल। और फिर हमारे पास हमारे शो पे पहली दफ़ा शीमा तलहा मौजूद हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, सीईओ हैं शीतल लग्जरी रिटेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो हम सब फैशन की बात कर रहे होंगे और आप इंटीरियर्स की, जो कि बहुत सारी ख़वातीन के लिए मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी अहमियत की हामिल होती है और उससे भी ज़्यादा ख़वातीन के लिए घर के बर्तन, घर का किचन, ये सब बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। सो इसलिए हमने कहा कि ज़रा एक इंटीरियर हाँ हर चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम वनीज़ा आपसे शुरू करते हैं। मुझे याद है अच्छे से जब आपकी बेटी छोटी थी वनीज़ा, आपने मुझे बताया था कि यार देखो माँ फैशन से ताल्लुक़ रखती है और वो जो बच्ची है वो देखती है कि उसका कंफर्ट क्या है, तो वो कौन सी टी शर्ट के साथ कौन सा पजामा मैच करके पहन लेती है। ये जब वो छोटी थी तब की बात है और मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा सारा फैशन सेंस धरे का धरा रह जाता है क्योंकि वो कंफर्ट को उसके लिए मैटर करता है ज़्यादा। याद है आपने मुझे बताया था? ये प्रॉब्लम आज तक है। आज तक है। जैसे कि मैंने ये देखो निदा रियलाइज़ किया कि हर एक की एक अंदर ना एक इंटरनल एक उसका अंदर का एक होता है, एक एस्थेटिक होता है, अल्लाह की तरफ से वो चीज़ आती है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और हमें बचपन में फोर्स किया जाता था। हाँ। मैं अगर अपने बचपन की तस्वीरें निकालूं और जो हमारी अम्माओं ने हमें पहनाया हुआ था, मिस मैच तो कुछ और ही नाम होता है ना उसका, अल्लाह तौबा, इतनी बुरी। एनीवे, फिर भी माफ़ करती हूँ अम्मी को। तो मेरे बच्चों के साथ मैंने ये किया था कि वो तो कुछ टू मच है ना आया, लेकिन हाँ मैंने कभी फोर्स नहीं किया। तो उसके अपने के जो एस्थेटिक्स थे ना वो ऐसे होते थे कि निकल के जो कि मैं हर माँ से डिस्कस करती थी कि हाय मैं क्या करूँ, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती है, लेकिन वो नहीं मानती अभी तक। उसको जो कंफर्ट फॉर हर इसकी। हाँ। तो मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से जो जेंजीज बच्चे हैं ना, जो अब बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा उनको कंफर्ट बहुत, वो फैशन सेंस है, वो सब फैशन भी देखेंगे लेकिन उसमें कंफर्ट ज़रूर होगा। और बिल्कुल सही है। मैंने अभी एक और चीज़ देखी है, जैसे मैं अपने बच्चे को जो डील कर रहा हूँ, मेरा बच्चा माशाल्लाह 15 साल का है, मैं आई ऑलवेज लाइक कलर, लाइक पिंक एंड ऑरेंज, कलरफुल चीज़ें, बट मेरे बच्चे को पसंद है ब्लैक, ग्रे। Exactly. ये भी जेंजी का प्रॉब्लम है। हाँ, Same here. ब्लैक, ग्रे, मेरे साथ भी यही मसला है। और वाइट, ग्रे, ब्लैक, इसके बाद और ब्लू, इसके बाद जिंदगी खत्म। कलर से मैं कहता हूँ कभी आप चलो शलवार कमीज में नहीं, शर्ट में आप कभी कोई अच्छा कलर, कोई लिनन की शर्ट, कहते नहीं बाबा ये आप पहन सकते कलर्स, मैं नहीं पहन सकता। लेकिन वकार मुझे पता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं है, मेरे साथ भी बचपन में ये था। जब मैं टीनेज ईयर्स में थी तो मेरे साथ एग्जैक्टली होता था, मैं कहती थी मुझे रंग ना पहनाओ, मुझे डल से डल, और फूल तो मुझे जहर लगते थे। फेजेस होते हैं है ना, feel- फेस था वो, मेरा बचपन का वो फेस था कि आई थिंक हम बचपन से हमें इतना रंग पहनाया जाता है ज़बरदस्ती, इसलिए कि ये तो आप ये सोच रहे हो ना कि पिंक आदमी ने पहन लिया, वरना कहाँ पहनते हैं आदमी, pink कभी भी नहीं बिल्कुल पहनते। तो वेर फोर्स टू वेयर दोज थिंग्स। तो मेरे ख्याल मेरे बच्चों का भी यही रिएक्शन होता है, तो मेरे साथ भी ये रिएक्शन होता है, मुझसे ग्रे बेज मुझे पहना दो, अब आहा रंग दो, जो रंग मिले मैं वो पहन के जाऊंगी, बल्कि जो ना रंग हो तो वो डल सा और बुरा सा लगता है। हाँ, और मैं कहता हूँ कि चलिए वार्डरोब में ना हर चीज़ होनी चाहिए,
कि आपके पास कलर्स भी होने चाहिए, आपके पास डिज़ाइंस भी होने चाहिए। ठीक है, कंफर्ट लेवल बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनका तो एक फिक्स है कि नहीं ये ही पहनना है, यही चीज़। या स्पेशली जो मैं अब मेरे ख्याल से शायद 90% जेंजीज बच्चों को देख रहा हूँ, उनके बालों के स्टाइल ही अलग हो गए। वो सब मुंह पे पड़े हुए हैं ना। मैं तो अपने बच्चे कहता हूँ माथा तो नज़र आए, कुछ तो तुम लोग की शक्ल नज़र आए। वो सब यहाँ से बिल्कुल सबके कटे हुए होंगे और पूरे मुंह पे बाल पड़े हुए होंगे। तो मैं ही कहता हूँ जेंजी बच्चों के लिए कि हर फैशन हर किसी के लिए नहीं होता। हर फेस कट पे वो बाल सूट नहीं करते कि आपने हर फेस कट पे एक ही जैसे बाल कर रहे हैं। और आप देखें, मैं अपने अपार्टमेंट में चढ़ता हूँ, लिफ्ट का हर बच्चा वही है कट। जी जी, इसलिए कि किसी आई थिंक किसी फुटबॉलर सॉकर प्लेयर का exactly. बाल थे। हाँ, देखिए फैशन तो हमेशा इसी तरह आया है ना? इसी तरह है। कोई आपका पसंदीदा शख्स, कोई पर्सनालिटी ऐसी हो, उसको देख के हमेशा, चाहे हम भी हों, जो हमारे ज़माने में फैशन उसी तरह हम फॉलो करते थे। हमारी फेवरेट हीरो या हीरोइन या कोई सिंगर ऐसा होता था, उसने जो भी किया हुआ है हाँ। वही हमने करना है, चाहे हमारी बॉडी पर, चाहे सूट हमारे करे। फेस वो पर सूट कर रहा है कि सूट नहीं करे कर रहा। या नहीं। लेकिन वो एक इनर सेटिस्फैक्शन हमें मिलती थी कि हमने उस जैसे कुछ कराया। हाँ, वैसे बाल गए। दयाना कट आया, बाबरा शरीफ वो आया कट, या। मतलब लाइक हाँ जी जी, मुझे याद है डिम्पल कट, डिम्पल का बाल सारों है। के डिम्पल। डिम्पल कपाडिया। मतलब कि आपका बाल उतना है नहीं है, आपने वो वाली लेयर्स करवा ली है। ये सोचे ना, ये प्रॉब्लम तो हमने कितनी फेस की है। कभी आके जब दिखाते हैं कि ये कट कर दें, तो फिर ये बताने में या बोलने में इतना अजीब लगता है कि ये आप कट इसे नहीं कैसे कर रहे। करूं, आपके बाल ही नहीं है। Exactly. आपके उतना लेयर्स आ नहीं सकता, मैं कैसे ये कट कर दूं। तो ये प्रॉब्लम तो हम रोज फेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ भी बिल्कुल ये प्रॉब्लम आता है। यू नो, ब्राइड्स कम टू अस, वो कहती हैं हमें पीच टोन चाहिए, वेरी ब्राइट ब्यूटीफुल पीच टोन, हाँ। जो कि हम कह नहीं सकते कि आई कैन सजेस्ट अ बेटर कलर जो आप पे बहुत सूट करे, आप इससे बेहतर लगेंगी। हाँ। नॉट नेसेसरली, बट कुछ लोगों को चाहिए ही चाहिए कि आई वांट पीच, तो उन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक देम लुक इवन बेटर हाँ। एंड टू चूज अ स्पेसिफिक टोन ऑफ पीच जो उनको भी पसंद हो और जो उनके कम्प्लेक्शन को एनहांस करे और बहुत सूट करे। यू नो, यू हैव टू क्योंकि वर्क पीच हार्ड। कलर हर किसी के लिए नहीं बना होता। Exactly. उसकी भी कुछ टोन्स होती है जो अलग अलग कॉम्प्लेक्शन वाइज जो है लोगों पर सूट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कभार एक सर्टेन पीच कलर है जो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाता है जैसे आप जले हुए हैं। जले हुए इन द बिल्कुल। सेंस कि वो स्किन टोन बहुत डार्क हो जाती है। बिल्कुल। उससे। डार्क तो चलो अच्छी लगती है, लेकिन वो आपकी स्किन टोन आपको वो नहीं देती है। क्या कहते हैं नहीं, यहाँ इसे? पे हम मैच कर लेते हैं ना। देखिए, हम मिसमैच नहीं होते, देखिए हम अपना फाउंडेशन का कलर फिर मैच करवा लेते हैं उस outfit से। मतलब कि कि वो पीच से हम मैच कर लेंगे अपना प्लेजेंट लुक स्किन नहीं टोन। दे रहा होता वो पीच कलर। मगर कभी कभार कुछ पीच कलर ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे निखार देते हैं। तो आई थिंक वो वार्म पीच जो sure. होते हैं उस पर एक तो मेकअप भी अच्छा जाता है। और कभी कभी जब वार्म पीच आपके पास हो, थोड़ा ट्रिकी होता है मेकअप करना, क्योंकि आपने स्किन को थोड़ा सा ब्राइटर रखना होता है और ब्लश को थोड़ा लाइटर रखना होता है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होके पीच पे मेकअप करना थोड़ा मुश्किल है। तो वही वाली बात ना कि एक ज़माने में पीच लिपस्टिक बहुत इन थी और हर किसी ने वो पीच लिपस्टिक लगाई भी होती थी और वो मैच ही नहीं कर रही होती थी उनकी पर्सनालिटी से। तो आज बेसिकली हम मिसमैच पे बात कर रहे हैं। वरीज़ा जी। कभी आपसे ब्लंडर्स हुए हैं, मिसमैच आपको कहा गया या आपने अपने आप को जाना, थोड़े अरसे बाद शऊर आया कि अल्लाह ये मैं क्या, ये तस्वीर छुपा दूँ या ये वाली फोटोशूट ना दिखाना आई किसी थिंक ये तो हर साल होता अनफॉर्चुनेटली, है जिंदगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे काम में हम कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते सालों के लानते मिलने के बाद पता चलता है कि हाँ। देखो, मेरे करियर में जब मैं मॉडलिंग करती थी या अभी भी एक्टिंग करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर नहीं डिपेंडेंट होती ना। अगर किसी डिज़ाइनर को कोई लुक चाहिए और वो मेरे बालों के ऊपर एक टोकरा बनाना चाहता है तो मैं सिर्फ सजेस्ट ही कर सकती हूँ। जैसे आपने भी कहा कि आप क्या कहते हैं, दुल्हन को सजेस्ट कर सकते हैं तो ये कलर ना पहनो। तो मैंने बहुत दफ़ा घोंसले बनाए हैं अपने बालों में, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं कि बाद में मैंने सोचा अगर शुक्र है पैसे मिले थे तो मैंने कर लिया वरना आम जिंदगी में नहीं। इसलिए कि आम जिंदगी में मैं बहुत अपने आप को कंसिडर तो नहीं करती हूँ, सादा हूँ इन द सेंस के मेरे इतने शौक नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने ये चीज़ पहननी है और मैंने पहनी है। इतनी मेरे अंदर अकल शऊर था बचपन से कि जो चीज़ सूट नहीं कर रही ना, जो आंखों को भा नहीं रही, मुझे नहीं, तो वो ना करो। अगर वो फैशन में भी है तो ना करो, तो वो मुझे चीज़ नहीं सूट कर रही। विनी को तो हमेशा हमने देखा है, जब फैशन में तो हमारा जो दिल चाहता था हम करते थे शूट्स है ना, के मैं कभी भी दौरान। ना नहीं कराती हाँ, कभी भी ना नहीं करती। लेकिन आम जिंदगी में उनको बेज ट्राउजर शर्ट
चश्मा, टाई अप हेयर, इसी तरह देखा। आई थिंक नो Comfort, मेकअप, मैंने कभी No आपको makeup. ऐसे आम जिंदगी में मेकअप में नहीं देखा। नहीं भैया, पैसे मिलेंगे तो मेकअप करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो मेरे साथ इसलिए उस तरह का मिसमैच जनरली खुद से नहीं हुआ। हाँ, खुद से कभी कभार बहुत दफ़ा होता है कि कहीं चले गए, और बल्कि उल्टा होता है कि जहाँ बहुत सारे लोग तैयार होते हैं तो मैं इतना मिसमैच होती हूँ कि मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं होती। हाँ, बिल्कुल तो सादी ये वाली। कुछ ज़्यादा ही शादी हो जाती है, तो ये मेरे से बहुत दफ़ा मेरे तो गलतियाँ हुई मीम्स हैं। बन जाते हैं भाई। जी जी, आप तो अभी न्यू ईयर्स पे क्वीन है। अभी न्यू ईयर्स पे मुझसे एक घर की मेरी दावत थी, उस पे मेरे साथ मिसमैच हो क्यों? गया। हुआ ये कि मैं अपने घर की दावतों की थीम रखती हूँ। हाँ। तो मैंने थीम रखी थी सीक्वेंस। अच्छा। पहले तो मैंने ये थीम रखी, घर के ही लोग थे, यासिर के बहन हाँ, भाई, कि sparkle, मेरे बहन भाई, sequence, हाँ। उनके बच्चे, हमारी माशाल्लाह इतनी फैमिली हो जाती कि हम अपने घर पे खुद ही ईद मना लेते हैं, खुद ही। तो हमने कहा न्यू ईयर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैंने पूरी अच्छी डेकोर की और मैंने कहा सब सीक्वेंस के कपड़े पहनेंगे। अच्छा, सीक्वेंस के कपड़े मेरे पास तो अटैची भरी हुई थी जो मैंने जमा किए हुए थे, बाकी मेरे किसी रिश्तेदार के पास नहीं थे। तो मैंने वो अटैची सबके लिए खोल दी, आओ ले जाओ, आओ तुम ले। अब अच्छी अच्छी चीज़ें सब ले गए, एक चीज़ मेरे पास बची जो कि स्लीवलेस थी, और मैं ऑन स्क्रीन स्लीवलेस नहीं पहनती। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक गोल्डन कलर का सीक्वेंस फ्रॉक टाइप थी, ड्रेस टाइप था, वो बचा। अब क्या करूं उस वक्त, क्या करूं, क्या मैच करूं? मेरे पास तो कोई और चीज़ें नहीं थी, तो मेरे पास जो नज़र आई उस वक्त जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे घर की सेटिंग भी करनी थी, सारा खाना भी घर पे पकवाया था, तो ब्लैक स्टॉकिंग्स मिली मुझे, वो स्लीवलेस छुपाने के लिए ब्लैक मुझे वो मिला, क्या कहते हैं, जो बेलेरो होता है कवर करने के लिए। और वो मैंने, और उस वक्त थोड़ी सी मैं बल्की भी हुई हुई थी, मोटी भी हुई हुई थी, और वो मैंने पहन लिया। मैंने यासिर को दिखाना होता है, सुनो सही है ये वो, क्योंकि घर में सारे सब आ रहे हैं ना, देवर भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो ऐसे भी तो कपड़े के वेस्टर्न पहनने का शौक हो रहा है, मगर स्लीवलेस भी नहीं पहन सकती। तो वो वायरल हो गई, और उसके साथ मैंने रील भी कुछ ऐसी बना दी, जल्दी जल्दी में मेहमान नवाजी भी करनी थी, रील भी बनानी थी, और वो रील कुछ ऐसी वायरल हो गई कि बस हो गया। जहाँ मैं हैशटैग निदा यासिर डालूं तो पूरी छाई हुई थी। न्यू ईयर एक तरफ, मैं ही हर तरफ। तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया चलिए, मेरी memes के लिए तो enjoy मैच हो देखना, गई। यही तो बात है ना, तुमने मीम्स के लिए तो देखो। मैच हो गई ना। मिसमैच निदा यासिर छाई हुई थी नए साल में। सो बहरहाल ये गड़बड़ हो गई। पहले गड़बड़ें होती थी तो यहीं तक महदूद रहती थी ना, एग्जैक्टली। तो अब तो अब गड़बड़ें public होती हैं तो वो यूनिवर्सल हो जाती है। यस, बिल्कुल। तो वो मेरे जो पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ भी आएंगे तो वो मिसमैच्ड दादी और नानी को देखेंगे इंटरनेट पे। आई डोंट थिंक सो कि आगे जाके क्या मुझे लगता है फैशन कुछ खत्म से ही हो जाएगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल अलग ही तरीके नहीं से देखो, हो फैशन गया। पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो जो अच्छी बात हो गई है कि इंडिविजुअलिटी जो है ना, हाँ, वो बहुत celebrate की जाती है। बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। पहले हमारे जो टाइम था उसमें हमें फोर्स किया जाता था कि ये पहनो, ये करो, वो करो, ये एक्सेप्टेबल है। हाँ ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो अब ऐसा है ही नहीं। अब वो इंक्लूजन, मतलब कि अगर मोटे हैं तो क्या हुआ, हाँ। यू नो, या ज्यादा पतले हैं तो क्या हुआ, ज्यादा डार्क हैं तो क्या हुआ। हाँ, ये मुझे लगता है You know, अच्छा है ये चीज़। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आ रही है और आपको अच्छी लग रही है तो ये एक नई थॉट प्रोसेस है ना। अच्छा देखिए, जैसे अभी फैशन में बलून पैंट्स एग्जैक्टली, और उसके साथ इतनी पिद्दू सी। अब वो नहीं आपको सूट कर रही है ना। अगर आप अब वो क्या, वो बताएं आप, मिसमैच्ड आपको क्या लगता है एज डिजाइनर बहुत लोग आते कि हैं। किस बॉडी टाइप के लिए नहीं है आप? यू सी द थिंग इज, जैसे वनीज़ा कह रही हैं, इट्स राइट कि आजकल जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, जो ब्राइड्स आपके पास आ रहे हैं, वो बहुत यूनिवर्सली वेल एजुकेटेड हैं, बिकॉज देयर सो मच सोशल मीडिया कि दे नो व्हाट दे वांट जब वो आपके पास आते हैं। तो अगर उनको बलून पैंट्स चाहिए, उन्होंने पहले से आपके कलेक्शन में हमने बनाई थी वाइट बलून पैंट्स, बट इसके साथ हमने लूज फ्लोइंग केप बनाया था दैट सूट्स एवरी बॉडी टाइप, बिकॉज वो फिटेड नहीं है एंड सो लॉन्ग इज थोड़ा सा वो क्रॉच कवर होता है, बिकॉज आपको पता है बलून पैंट्स में यहाँ पे थोड़ी सी गैदरिंग आती है, या तो हम प्लीट से उसको बिठाते हैं या तो हम गैदरिंग देते हैं। उसको थोड़ा फिनेस देने के लिए हम लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो एटलीस्ट द फ्रंट क्रॉच इज़ कवर्ड, एंड हमने उसके साथ नेट का लूज केप बनाया था। So a lot of clients came to us, and those clients, उनके sizes range from medium to XXL, and उन्होंने अगर वो सिलुएट पहनना ही पहनना है तो हर client के लिए हमें थोड़ा सा उसको alter करना है, थोड़ा सा उनको streamline या उनको बेहतर देखने के लिए हमें करना पड़ता है। We have to change it according to your body type. तो कुछ डिज़ाइनर्स जैसे इंटरनेशनली ज़ोहैर मुराद लेबनीज़, उन्होंने तो हर
जो इनके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनके बॉडी टाइप के इन्होंने मोल्ड्स बनाए हुए हैं स्पेशली, तो उन पे तो ऐसे इट फिट्स लाइक अ सॉक और उन पे आप अच्छे लगते हैं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है द स्टिचिंग, दैट मेक्स और ब्रेक्स एन आउटफिट और अ डिज़ाइनर। अगर आपके शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, आपने डार्ट्स दिए हुए हैं, अगर आपका साइज़ फॉर एग्जांपल डबल एक्सएल है, उससे आप ट्रिपल एक्सएल या अगर आप मीडियम हैं तो ऐसे आप एक्सएल या एल रख सकते हैं अगर आपकी स्टिचिंग सही नहीं हुई भी। हाउ? बिकॉज आपके शोल्डर्स ड्रॉप होंगे, आपने डार्ट मैनिपुलेशन नहीं दी हुई, आपने शर्ट में पैनलिंग नहीं दी हुई, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। यू नीड टू नो हाउ टू मेक क्लोथ्स अच्छी तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई फील व्हेन यू आर मेकिंग क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पीपल। और पतले लोगों के वो तो मुझे लगता है सब कुछ सूट कर जाता है, जी, जो थोड़े से बल्कि ऐसा नहीं एक्सेल बलून पैंट्स ना पहने। ऐसा नहीं है, कभी कभार पतले लोग आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग कहते थे, हम लोग तो कुछ भी कह देते थे ना, हमारी जनरेशन और उससे पहले वाली जनरेशन, हमारे बच्चे नहीं कहने देते क्या रेसिज्म है, क्या कह रही है। हम कहते थे क्या हैंगर पे कपड़े लटके हुए। अक्सर ये मैंने सुना है, जब मैं बहुत सूखी थी तो मेरी अम्मी ही कह देती मुझे कि क्या पता है क्लाइंट से भी बहुत कुछ बना सीखते हैं। लिया। जब बहुत फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास आती हैं औरतें, तो व्हाट वी डू इज समटाइम्स लाइक आप हमें यहाँ पे गैदरिंग और प्लीट्स दे दें ताकि हमारे वॉल्यूम आए द शोल्डर्स में, और हमें ऑर्गेन्जा दे दें ताकि हमारे पे चिपक ना जाए सिल्क आउटफिट। एंड देन शलवार भी हम ऐसे बनाते हैं, मेरा तो सिग्नेचर ये है, शलवार हम ऐसे बनाते हैं। आई डोंट लाइक दोस वो जो बड़ी पटियाला शलवार होती है। आई नॉर्मली मेक वो नैरो शलवार्स, वो मुझे लगता है बॉडी टाइप्स पे सूट भी करता है। और फिर अगर आप बहुत पतले हैं तो वी नो हाउ टू लाइक वॉल्यूम से, फैब्रिक से वी नो हाउ टू मेक यू लुक अ लिटिल। अक्सर फैशन बहुत सारा चेंज हो गया था, मगर एक ऐसी पर्सनालिटी शर्मिला फारूकी को आपने देखा था, वो वही पतले पांचों वाली शलवार और छोटी कमीज एक सर्टन वही पहन के मुझे हर वक्त वो नजर आती थी। मैंने कहा अब तो लंबी कमीजों का फैशन है, शर्मिला ने अभी भी छोटी, वो शर्मिला ने हमेशा मैंने देखा जो उसकी बॉडी टाइप पे सूट किया ना उसने वही पहनी, पतले पांचों वाली शलवार। फर्शी शलवार भी आ गई तो मैंने ढीले पांचे नहीं देखे। फिर मैंने विनी को भी देखा है, मुझे विनी ज़्यादातर लंबी कमीज़ों में ही मेरे दिमाग में असबर है, या तो ढीली टी शर्ट और फिटेड जीन्स। लेकिन मुझे हमेशा से ना, हालांकि मैं लंबी हूँ, लेकिन मुझे वो जो हमारे शलवार कमीज़ों में लूंडी शलवारें जो लगती हैं ना, उसमें जो रुमाली नजर आती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो इसलिए मैं वो कोशिश करती हूँ कि कम, और अगर मेरी छोटी कमीज़ हो तो मेरा कोशिश होती है हमेशा से कि वो लॉन की शलवार ना हो, फिर वो कॉटन पैंट्स हों। एंड गर्मियों में अगेन मुझे टाइट चीज़ें अच्छी नहीं लगती, खुले खुले अच्छा लगता है। अच्छा, पर कराची का भी स्टाइल डिफरेंट है एंड ऊपर पंजाब एंड दैट स्टाइल इज आल्सो वेरी डिफरेंट। देखिए स्टाइल इसलिए कि आई अच्छा, एक ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ, मैं बताऊंगी। ये एक टिप विनी मुझे देकर गई थी, बड़ी ज़बरदस्त, मेरे इतने काम आई ना, वो मैचिंग वो वाला जोड़ मैंने बड़ा मेरे काम आया। वो वाली मैंने टिप देनी है आपको, पता नहीं याद होगी। याद नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। गुड मॉर्निंग। आमिर आबिद, आपको बहुत बहुत मुबारक। 16 लाख सबसे ज्यादा बड़ा प्राइज आप जीत पाए हैं। 1,60,000 रुपए जिन्होंने जीते हैं उनका नाम है मिस्टर चौधरी जमशेद मुख्तार। 16 लाख रुपए का टॉपर, बहुत बहुत मुबारक सारा नवाब। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जीतो 50 लाख। अभी भी नहीं पूछ रही वाकई? मैंने कहा हाँ, ये 5वां सीजन है। आई एम फीलिंग वेरी लकी। मुझे लग रहा है ये 50 लाख मेरे हैं। 5वां सीजन है ये जो हम लकी ड्रॉ करने वाले हैं। 28 अप्रैल को आप भी लकी विनर हो सकते हैं। स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पे कॉल करें और मौका हासिल करें इस ग्रैंड लकी ड्रॉ में शामिल होने का। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, फोन करें, सब पता चल जाएगा क्या करना है आपको। नंबर तो बताओ। विनी को मैं बता दूंगी। हम 20 पे फोन करेंगे। हाँ, तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि विनी एक टिप देके गई थी मेरे शो पे मुझे आके, और वो बड़ी मेरे लिए करामत साबित हुई। विनी ने कहा था कि हमारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं, लेकिन ये जो पतलून है ना, ये हमारा पहनावा नहीं है, तो ये इतना अच्छा सब नहीं बना सकते एक दो लोगों के अलावा। तो तुम जो हो वो जिनका ये कल्चर है, जिनकी ब्रांड है, जिनका मेक है, वहाँ से
बेज, वाइट, ब्लैक बेल बॉटम्स या सिगरेट पैंट्स या जो भी उस वक्त फैशन में थी वो सब खरीदो, और जो भी तुम्हें डिज़ाइनर कपड़े देता है उसके साथ तुम अपनी वो पहनो। तो ऐसे ही मैं करती थी कि जो भी मुझे पैंट्स वो भेजते थे डिज़ाइनर्स, जिनकी भी वाइट पैंट्स होती थी या बेज होती थी, मैं उनकी नहीं पहनती थी। मैं वो अलग अलग ब्रांड्स की पहनती थी जो उसमें महारत जिनको हासिल है, वेस्टर्न ब्रांड्स, और वो मैं इनके कहने पे ख़रीद के रख ली थी। और वाकई मुझे इतना अच्छा मैच पता चल गया था कि वो कपड़ों का कट ही इतना मज़े का लगता था। याद है आपको? अब याद आया ये आप बिल्कुल याद टिप है। दे के गई थी। तो इसी तरह की टिप्स मेरी कि उन दिनों में कप्रीज बहुत थी, याद है? कप्रीज थी, कप्रीज थी, और सिगरेट हमारे वो पैंट्स गंदे से थी। घुटने निकल आते थे। हाँ, गंदे से वो लॉलो के ना, और जब मैं घुटने बैठती जो थी पूरा तो वो दिन और बैठे उचक हुए, उचक वो जाती। और ऊंची ऊपर से चढ़ जाती है। लेकिन दूसरों की वो जरा स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है जो बाहर से आता है। जी। सो ये आज हम आपको इसी तरह की टिप्स कुछ देने वाले हैं। आइए ज़रा मेरी टीम स्क्रीन पे दिखाए कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम समझा सकें। अच्छा, ज़रा बड़े वाले टीवी पे दे दो कि हमारी डिज़ाइनर बहन को नज़र आए। हाँ, हमारा देख सके ना ज़रा। ये एक पेयर शेप बॉडी हम दिखा रहे हैं, और ख़वातीन को पता होना चाहिए कि पेयर शेप बॉडी, ज़रा हम इसको और इलेबोरेट कर दें प्लीज़ कि पेयर शेप बॉडी क्या होती है। पेयर शेप बॉडी वो होती है जो अक्सर हमारे साउथ एशिया में बहुत प्रेवलेंट है कि आप ऊपर से आप में भी आप स्मॉल या मीडियम साइज़ के हो, नीचे से आपका साइज़ चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। सो उसको हम क्या करते हैं टू लुक बेटर, ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग शर्ट दे सकते हैं, बिल्कुल उससे आपकी सिलुएट। हम मेरा सवाल आपसे ये हाँ। कि पेयर शेप बॉडी के लिए क्या चीज़ मिसमैच्ड है, ये सवाल है मेरा। ओके। प्रोग्राम का टॉपिक है ना मिसमैच्ड। सो सबसे ज़्यादा क्या होता है पेयर शेप बॉडी में इज़ दैट अगर आप यहाँ से आपका साइज़ कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, तो आपके लिए स्पेशली स्मॉल या मीडियम साइज़ का बिल्कुल जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो आप नहीं पहन सकते। दैट्स मिसमैच्ड। नंबर 1, यू हैव टू चेंज योर बॉटम साइज़ एंड योर आउटफिट। आपको अपना अक्सर आउटफिट खवातीन जो कि पेयर शेप बॉडी होती है वो दर्जी के पास जाके हाँ। एक ए लाइन शर्ट सिलवाती है जो हाँ, कि ऊपर से फिटिंग होती है और नीचे से ढीली होती है। क्या ये सही है? नहीं, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। लाइक मैंने बोला था कि स्टिचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। हम यहाँ से डार्ट्स देते हैं बिकॉज क्या होता है अक्सर यहाँ से बिल्कुल चिपक जाता है, यहाँ से ए लाइन हो जाता है, आप और पेयर शेप लगते हैं आप उससे। अजीब सी कुछ लग रहे होते हैं, मतलब बैलेंस आउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक कमर में शेप दे सकते हैं, जस्ट लिटिल बिट ऑफ टेपरिंग, और फिर वो हम स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट सिलुएट देते हैं। और ये है स्टिचिंग, ऑब्वियसली ये स्टिचिंग में आता है, आपके हर कोई नहीं कर सकता। तो दिस इज़ अ वेरी बिग लाइक डू जस्ट जो हम सबसे कहते बड़ा हैं। मिसमैच तो ये है कि आप दर्जी के ना जाएं, आप इस तरह के डिज़ाइनर के जाएं। इसलिए कि जो दर्जी है ना, जो ये बातें कर रही हैं, वो दर्जी नहीं समझते। हाँ। और उनको कि नो वो हाउ नहीं डार्ट्स होता, देना, उनको वो आदत नहीं रही है। उनके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, वो हर किसी का बॉडी टाइप सेम नहीं होता, उस पैटर्न के मुताबिक उनके नहीं पास होता। कोई पैटर्न नहीं होता, मतलब दर्जी के उनका पास know-how, आप जो जाएंगे एक स्केल होता है जी, स्केल भी नहीं होता। लेकिन मैं चाहता और मैं वो कहता हूँ चौक कि लगाते हैं, उससे हाँ। कुड़क 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 कटिंग कर लेकिन रहे अब होते तो- हैं। पहली तो बहनों पेयर शेप का मतलब है नाशपाती जैसा। हाँ। तो पहली तो ये बात है कि आपका जो बॉडी जिसे मैं- टाइप है वो नाशपाती टाइप नाशपाती है। आप कि हिप ऊपर से से narrow हैवी और हैं, हाँ। और जब आप इधर से हैवी होते हैं, सॉरी आपकी बात वो करियो, नहीं, नहीं। तो सीधी सी फंसी हुई चीजें पहनना इतनी अच्छी चीज भी नहीं है। जो आप कह रही थी ना ए लाइन, वो और एक्सेंचुएट वो लोग करेगा। समझते हैं ना हम यहाँ से तो दुबले हैं, नहीं, तो हम बैठे हुए तो दुबले लगे। और आई थिंक लॉन्ग शर्ट्स पहने तो भी अच्छा लगता जी, है। जी, शॉर्ट जो- शर्ट्स नहीं पहननी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं हाँ, तो ये हूँ, ये भी एक long बहुत बड़ा पहने, mismatch नहीं loose बिल्कुल, पहने, देखिए तो इसलिए जब आप थोड़ा- छोटी शर्ट पहनेंगे ना, तो वो लेंथ जब छोटी इधर होगी तो वो और Exact, आपको wide चौड़ा लगेगी। वाइड ऐसे ही कपड़ा भी मैटर करता है कि बहुत कॉटन ना पहने, क्योंकि बहुत कॉटन से भी हर चीज आप हाँ, लेकिन बहुत सिल्क भी ना बहुत पहने, fitting लेकिन का ना चढ़ जाएगा, पहने, तो वो भी loose ना पहने। पहने। सिल्क ना से तो जैसे जॉर्जेट या आप मोटा जैसे कपड़ा और ऑल्सो सिल्क का वो होता है ना, थिक ग्रामेज पहन लें आप, grammage वाला। थोड़ा सा आप थिक ग्रामेज पहने ताकि उसकी फॉल आए और उसमें वजन होता है। अक्सर क्या होता है, अगर बहुत लोगों को चाहिए नहीं, हमें पतला फैब्रिक चाहिए ही हाँ। चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर हम नीचे वजन दे देते हैं, हम थिक ग्रामेज के बॉर्डर्स दे देते हैं, ताकि बिकॉज हमें नो हाउ होता है कि अब ये फैब्रिक अब वजन आ गया इसका और ये बिल्कुल। स्ट्रेट गिरेगा। सो फॉर पेयर शेप बॉडीज हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर लॉन्ग शर्ट्स हों वो बेहतर हैं, आप शॉर्ट ना पहने, आप घेरे वाली पटियाले वाली शलवारें ना पहने, आप स्ट्रीम लाइन या तो पैंट्स पहने, और हल्का सा अगर बेल बॉटम भी दे दें तो विजुअली आप ब्रेक हो जाते हैं, उससे आप अब बेहतर जैसे लगते हैं। फर्शी शलवार आई थी और मेरी पेयर शेप बॉडी है, ठीक है, और क्योंकि थोड़ा बहुत फैशन मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आ गई Yeah. कि अगर मुझे बहुत शौक हो रहा है फर्शी शलवार का, तो मैं अपनी कमीज की लेंथ जरा सी बढ़ाऊंगी। एब्सोल्युटली। अगर नॉर्मली लोग 30 पहन रहे हैं तो मैं 34 उसको रख के फर्शी शलवार का शौक पूरा कर लेती थी, क्योंकि 30
तो मेरे लिए नहीं बनी नहीं, मेरी फर्शी body शलवार आप घुटनों तक भी पहन सकते हो हाँ, कमीज को। हाँ। जरूरी नहीं है कि किसी और ने बहुत छोटा पहना है तो आपको भी उतना ही छोटा लेकिन पहनना है। अब जैसे हर चीज़ ढीली हो रही थी, एक फैशन आया कि जीन्स भी बैगी जीन्स आ रही है, मैंने शौक पूरा करने के लिए खरीदी अलग अलग जगहों से, मेरे लिए नहीं बनी। मैं कुछ अजीब लग रही थी कि एक मैंने फिटेड टी शर्ट पहन ली और बैगी जीन्स पहन ली, मेरे लिए नहीं है। लेकिन इधर वो भी होता है ना कभी कभार, जैसे अगर आप दुनिया में कहीं और चले जाओ तो कोई मोटा भी लग रहा होता है ना, दे डोंट केयर। हमारे यहाँ ज्यादा हमारे यहाँ हम जरा ज्यादा कॉन्शियस है कि हमें अच्छा नहीं, हमें खुद को नहीं अच्छा लग जैसे भी रहा आप कही थी ना कि एक आपने गलत पहना तो कितना लोगों ने नोट किया, आपको तो सब फॉलो भी करते हैं, नोट करते हैं कि कोई चीज गड़बड़ होगी तो फॉलो पता चलेगा, तो आपको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो कई चीजों के लिए, कई लोगों के लिए वो गड़बड़ लगती है, कई लोगों को वो गड़बड़ नहीं भी लगती। आप तो बाहर ये जाके भी है। देखें, बाहर कैसे कैसे मजे मजे के कपड़े मोटे मोटे लोग वही तो carry कह रही हूँ, असल कैसे चीज़ कैसे क्या है पहनते कि आपको खुद कैसा हैं। आप feel हो रहा है। कंफर्टेबल होने चाहिए। तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ कि यार ये तो फैशन में है, तो मैंने खरीद भी ली, पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए और वो पड़ी हुई है, क्योंकि बैगी जीन्स मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जबकि पहनने में कंफर्टेबल है वो बैगी है ना, खुली खुली, लेकिन मुझे नहीं आजकल अच्छा। मेरी फेवरेट हुई है। आपकी फेवरेट सब कुछ खुला खुला मैंने लिया है भाई, गर्मियों के लिए। ये जो बलून पैंट्स है, बेसिकली ये अलादीन पैंट्स कहलाती जी थी जी एक जी ज़माने जी में। पहले याद है। है ना, और अब ये बलून पैंट्स हैं। अब मैं लेकर तो आई हूँ, पता नहीं लेकिन ये क्या, ये मिसमैच तो नहीं है पेयर शेप बॉडी के लिए? मिसमैच नहीं है पेयर शेप बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज अगर आपको कुछ चीज़ पहननी है, वो ज़रूरी नहीं है वो ख़राब लगे आपके बॉडी टाइप के मुताबिक। इट डिपेंड्स कि उसका कट क्या हो। एंड ऑल्सो अगर बलून पैंट्स हों तो बहुत ज़्यादा पटियाला बलून ना हो, बलून में प्लीटिंग होती है, उससे बलून आता है। अगर आप गैदरिंग दे देते हैं, उससे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लीटिंग एंड गैदरिंग। प्लीटिंग छोटी होती हैं, सॉरी गैदरिंग छोटी छोटी होती हैं, प्लीटिंग हम डीप कट्स देते हैं, उसमें आपकी थोड़ी सी बलून स्ट्रेट हो जाता है और ये हिस्सा आपका फ्लैट रहता है। अच्छा, हर चीज़ के लिए ना इंसान, वो कहते हैं ना कि जो ज़रूरत होती है वो इजाद की ज़रूरत इजाद जी, जी, की जी, माँ है। बिल्कुल। तो खुद ही मैंने अपने लिए निकाला था कि अगर बलून पैंट्स पहनूं, उसके ऊपर छोटी शर्ट पहन के मैं पीछे से एक केप पहन लूं, हाँ, ताकि वेरी गुड आइडिया। है ना, लेयरिंग के लिए एक लेयरिंग कर लूं, पतली सी एक केप पहन लूं, तो मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। और वो जो मुझे लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल होंगी, उसी तरह मैंने बैगी पैंट्स के साथ भी किया था। टी शर्ट पहनी और नीचे बैगी पैंट्स पहनी और पीछे एक केप पहन लिया, पतला सा लॉन का आया। अच्छा, ये जो केप वाली आप बात कर रही हो ना, मुझे लगता है कि दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने अब ये Especially the करना शुरू bulky कर दिया है, people. तो मैंने इंस्टेड के मैं बल्कि मुझसे दुपट्टे नहीं हैंडल होते, गिरते हैं और बड़ा सा कुछ होता है, तो मैंने ना अपने लॉन के जितने पुराने दुपट्टे थे ना, हाँ। उन सारों की केप्स बना ली हुई हैं, हाँ। जैकेट बना ली हुई है, अबाया टाइप एक जैकेट बना ली हुई है कि घर से बाहर निकलना है, आपको अगर फील हो रहा है कि आप सही नहीं लग रहे हो या आपका सिलुएट सही नहीं लगा, आपने ऊपर जैकेट पहनी, तो इस तरह आई थिंक ये पेयर शेप वाली बॉडीज के लिए वो बहुत वो अच्छी मुझे सोल्यूशन अपने लिए open बिल्कुल jackets सही और लगता front open है। jackets मैं वेस्टर्न आप कपड़े बना लिया। पहनती हूँ अब, तो मैं ऊपर मैंने अलग अलग ब्रांड से पतली हर मटेरियल की ब्लैक वाइट बेज इस तरह की केप्स ली हुई हैं और वो फिर मैं उनके साथ मैच कर लेती हूँ। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि मेरे शौक भी पूरा हो गया और मिस मैच नहीं लग रही होती है। तो वो मैंने कहा मैं मैंने लोगों वही को good से idea। शेयर। अब आ जाए एप्पल पे। एप्पल आप परसेंटेज क्या देंगी पाकिस्तान में? ज़्यादा हमें सेब बहुत पसंद है। मुझे ज़्यादा पंजाब में एप्पल शेप बॉडीज नज़र आती हैं। पंजाब में अगर मैं मतलब जी, जी। एज व्यूअर देखूं तो पंजाब में मुझे यहाँ इधर उधर पेयर शेप ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन पंजाब में एप्पल शेप बॉडीज हैं। क्या कहती हैं आप विनी? आप पंजाब में रहती हैं, मुझे आपको दोनों हर जगह दोनों ही नज़र आते हैं, इसलिए कि हमारा आई गेस बॉडी टाइप ऐसा है ना। पंजाब में आई फील कि मे बी बिकॉज उधर ज़रा मूवमेंट, मतलब कि आप इतना चहल पहल नहीं करते, आप उस तरह के शहर में नहीं रहते, गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, जो गाड़ियों में नहीं होते वो तो चलते नहीं है, तो इसलिए ज़रा हैवी और खाने का ज़रा ज़्यादा शौक है हमें पंजाब में। हाँ, हाँ। तो इसलिए ज़रा ज़्यादा एप्पल है, but I think pear also. In That is just I think South Asian problem. अब इसके लिए क्या मिसमैच्ड है एप्पल शेप के लिए? क्या नहीं बना हुआ? एप्पल शेप जैसे ये कह रही थी, आई फील लाइक कराची में पेयर शेप ज़्यादा है। मिसमैच्ड एप्पल जो जिनका एप्पल शेप है, अगेन आई डोंट थिंक उनको बहुत छोटी छोटी कमीज़ें पहननी चाहिए। दैट्स अ बिग मिसमैच बिकॉज उससे आप और एप्पल शेप लग सकते हैं। अगर आप अपने सिलुएट इलोंगेट करते हैं थोड़ी सी लंबी कमीज़ पहन के, तो उससे, एंड स्पेशली साउथ एशिया में, हमारे कंट्री में लोग लॉन्ग शर्ट्स इसलिए बहुत पहनते हैं और पसंद भी करते हैं, उससे आप
इलोंगेट हो जाते हैं आपकी सिलुएट, लंबे लगते हैं। सो शॉर्ट शर्ट्स आप ना बहुत वो ज़्यादा एप्पल शेप वालों के लिए भी नहीं है शॉर्ट शर्ट। कम पहना जाए एंड ठीक ऑल्सो है, केप्स भी। आजकल एक ब्रांड है, उन्होंने ऐसे निकाले हैं कि यहाँ से टेपर छोटी शर्ट, मैं नाम नहीं ले रही, समझ ही जाएंगे सब, और बाकी खुली आस्तीन, खुला खुला, यहाँ से आके ना यूं करके छोटी कमीज हो देखो जाए। वो भी डिपेंड करता और है। छोटी सलवार। जैसे मेरी बहन जो है वो जरा हैवी है यहाँ से, उसको ये सिलुएट नहीं सूट करता, कि लगता है कि उसको सूट करेगा बट नहीं, उसको फिटेड चीज ज्यादा अच्छी लगती है। सो वो भी नहीं पहना चाहिए। अगेन मैं तो बार-बार जनरलाइज कहूंगी, नहीं कर सकते आप। मैं सालों से कहती आ रही हूँ हमेशा से, बहन शीशा देखो और देखो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसी ब्रांड yes. को जाओ, किसी ब्रांड के पास जाओ, किसी दुकान हर में फैशन जाओ, हर किसी पे हर सूट नहीं फैशन आपको नहीं तभी सूट तो हम कर सकता। मिसमैच्ड कर रहे हैं। वही हर तो फैशन। मिसमैच नहीं करो और देखो कि क्या भा रहा है। अगर नहीं भा रहा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा लेकिन आपको शौक हो रहा है बलून पैंट्स पहनने का, तो who cares what एनीबडी एल्स इज थिंकिंग। हाँ, या तो फिर ये थिंकिंग हो कि जी जैसी भी लग रही है जैसी भी लग रही हूँ, मुझे अपने आप को अच्छी लग रही हूँ, कैरी करना तो जो आता मर्जी पहन लो, चाहे पेयर हो या एप्पल हो या एक स्टाइलिस्ट है, आई डोंट नो, वो इंडिया की है, साक्षी कुछ करके नाम है उसका, एक पेज है, वो ओबीस है और वो हर फैशन को कैरी करती है। और मैंने उसका पेज लाइक किया है इसलिए देखने के लिए कि भाई वो इतनी कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, इतनी कंफर्टेबल है, वो सारे फैशन करती है। हाँ, या तो भी ये कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। आई और थिंक बाहर तो हम ज्यादातर देखो, यही देखते हैं, सब में ये कॉन्फिडेंस होता होता है। यही है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ निकलें घर से बाहर या घर के अंदर भी रहें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप पर कुछ भी अच्छा लगेगा। यू नीड टू लर्न हाउ टू कैरी योर क्लोथ्स, दैट्स इट। मैं साउथ अफ्रीका गया एक फिल्म के लिए, वहाँ मैंने जो ख़वातीन देखी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो उनके लिए गोरी प्यारी पतली लड़कियाँ उनको बुरी लगती हैं। वहाँ जितनी फैट, जितनी डार्क, उन्होंने क्या फैशन किए हुए होते हैं, कौन से क्या मेकअप उनका हुआ होता है, Neon क्या उन्हें colours. नियॉन लिपस्टिक्स लगाई हुई होती हैं, वो अपनी और वो अपने तौर वो इतनी हसीन होती हैं कि वो गोरी प्यारी लड़कियों को या अंग्रेज़ लड़कियों को घास भी डालती कि ये प्यारी भी होंगी। अच्छा भाई, अब हम आ रहे हैं हेयर स्टाइल्स के ऊपर, क्योंकि वो भी तो है ना मिसमैच्ड। आजकल बहुत सारे लोग, मैंने देखा है, बैंग्स कटवा लेते हैं, उनका फेस इसके लिए बना ही नहीं है। बहुत सारे लोग डाई करा के वो फैशनेबल बनने के लिए वो करवा लेते हैं। स्पेशली गोल्डन स्ट्रीक्स हैं, स्ट्रीक्स पे तो तो हर ज़्यादा हर fashion किसी नहीं के कराएं। कॉम्प्लेक्शन और उसके लिए नहीं बना हुआ, तो हम उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, अब राउंड फेस, राउंड शेप, कौन सा हेयर स्टाइल मिसमैच्ड है इस फेस कट के लिए? राउंड शेप के अंदर अगर आपने जो है वो बहुत शॉर्ट बाल कर लिए है ना, बॉब बहुत ज़्यादा कर दिया है और स्ट्रेट बॉब कर लिया है, चाहे आपने ग्रेजुएटेड बॉब किया हो या थोड़ा सा शोल्डर तक है, तो वो फिर भी सही लगता है। लेकिन अगर आप राउंड फेस है तो ऑफ कोर्स आपकी बैक भी स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ी होगी, तो ऐसे पे जितने लंबे बाल होंगे या मिड लेंथ हेयर होंगे वो अच्छे लगेंगे। अच्छा, और जितनी बहुत फ्रेमिंग छोटे बाल राउंड बहुत फेस छोटे के बाल लिए अच्छे लगेंगे, फ्रेमिंग हो, थोड़े से लॉन्ग बाल हो, थोड़ी सी आपकी बैक भी कवर हो आपका, और अगर कर्ली हेयर है तो उसमें भी वॉल्यूम अच्छा हो। लेकिन अगर आप उस पर बैंग्स करा लें और छोटे बाल कर लें तो वो और बहुत- round और लगेंगे। बिल्कुल राउंड लगेगा। सही है, ठीक है। राउंड पे आई थिंक ज्यादातर जो सामने आने जी के बाल एग्जैक्टली, हो ना, फ्रेमिंग के थोड़ा साथ सा ताकि जो बाल आपको होते हैं वो अच्छे फ्रेम लगते करे और आपका राउंड फेस है। तो मेरी बहन का राउंड फेस है कंपेयर टू मी, तो उसको ये वाली चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं ताकि आपके राउंडनेस को वो ख़त्म करे। एंड यू नो बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारे मुंह पास जब लंबा क्लाइंट रहे। आती हैं वो ये कहती हैं कि जैसे हमें ना राउंड फेस है अगर, तो वो फ्रेमिंग ऐसे करें कि मेरे फेस पे देखिए आप हर वक्त यहाँ थोड़ी बाल नहीं रखेंगे। डाल ऐसे तो नहीं रख सकते बाल कि आपके फेस पे यूं हो और आप यहाँ चिपका लें बाल तो आपका फेस छोटा लगे। उसको कट ऐसा देना चाहिए कि जब अगर आप पहला कट अगर राउंड फेस है तो लेयर पहले यहाँ आनी चाहिए, ताकि अगर आप बॉडी भी दे बालों में तो आपका चेहरा छोटा लगना चाहिए। जैसे ऐश्वर्या राय बालों से देखा मुंह कैसा छुपा के मुंह रखती छुपाती है, यहाँ तक रखती है ताकि वो उसका मुंह थोड़ा, क्योंकि राउंड हो गया अब Round. बिल्कुल। उसका इस एज में तो हमेशा round- खोला हुआ होता है और आधा इस तरह होता है, राउंड पे जो है छोटे बाल आई थिंक कि बिल्कुल नहीं सूट Mismatch, करते, लंबे बाल। अच्छा, क्या राउंड फेस पे जो बहुत मैंने देखा है राउंड फेस वाले लोग पूरे जेल बैक्स जो हैं वो वाले बाल बनाए कुछ डिपेंड ऑन द फोरहेड कि आपके फोरहेड पे वो क्या चीज़ सूट कर रही है। बाज बहुत राउंड फेसेस हैं उनके ऊपर जेल बैक बहुत अच्छा लगता है, बाज पतले चेहरे भी हैं उनके ऊपर जेल बैक नहीं सूट करता। वही वाली बात है।
अपने को क्या अच्छा लगता है आपने अच्छा वाली बात है अच्छा डिपेंड भी करता है नहीं, जैसे एक सर्टेन एज तक मुझे लगता था कि मैं अगर ये जेल बैक बाल बनाऊंगी तो मैं पता नहीं क्या लगूंगी, मेरा राउंड फेस है, ये तुमको लगता था ना। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत मजा एंड आता जेल है। बैक में भी देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। जेल बैक में अगर आपके पास फर्ज करें थोड़ा बल्की फेस है तो आप थोड़ा लिफ्ट करके बनाएंगे बालों को, जेल थोड़ा बैक volume, करेंगे। या अगर आपका थोड़ा सा पतला फेस है और अगर आपने जेल बैक जाना है तो आप बैक की तरफ लेके जाएंगे जेल को, ताकि वो आपका चेहरा यूं लगे और पतला ना लगे। तो इट्स डिपेंड कि आप जेल किस फेस के साथ कैसा जेल बैक कर रहे हैं। तो आपने कहा, अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि बाकी वाले जो फेस कट्स है वो हम ब्रेक के बाद करेंगे डिस्कस। आपने कहा कि राउंड फेस के लिए छोटे बाल नहीं होने इज अ चाहिए। मिस। मिसमैच। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। आमिर आबिद, आपको बहुत बहुत मुबारक। 16 लाख सबसे ज्यादा बड़ा प्राइज आप जीत पाए हैं। 1,60,000 रुपए जिन्होंने जीते हैं उनका नाम है मिस्टर चौधरी जमशेद मुख्तार। 16 लाख रुपए का टॉपर। बहुत बहुत मुबारक सारा नवाब। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं मिसमैच्ड के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, बॉडी टाइप, आगे हम उस पर भी बात करेंगे, बेजोड़ एक दूसरे के साथ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम फेस कट्स पे बात कर रहे थे। राउंड फेस के बाद स्क्वायर फेस। वकार, क्या चीज़? स्क्वायर फेस मुझे लगता है कि तमाम फेस शेप्स में सबसे अच्छा फेस होता है। अच्छा। इस पे मेकअप हमेशा बहुत अच्छा होता है, इसकी फोटोग्राफी में ये बहुत अच्छा आता है, ये कैमरे पे बहुत अच्छा आता है ये, और नॉर्मल लाइफ में भी जो जॉ लाइन है वो स्क्वायर फेस बहुत अच्छा रहता है। स्क्वायर फेस ये होता है कि जॉ लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे अगर आप बहुत शार्प फेस होता है तो बिल्कुल पॉइंटेड फेस होता है ना, ये थोड़ा सा स्क्वायर में आता है। इसमें कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें स्क्वायर तो आप चौड़ा भी तो होता है face। नहीं, बाज स्क्वायर फेस की अगर बोन के ऊपर बहुत मांस है तो वो तो स्क्वायर वैसे ही खत्म हो जाता है, वो राउंड हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर आपकी हड्डी चौड़ी है तो अगर राउंड अगर फेस तो चलो अगर वैसे भी आप देखिए हड्डी डाइटिंग कर अगर लेंगे। चौड़ी भी है तब भी अगर स्क्वायर फेस आ रहा है तो वो चिजल्ड होगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बल्कि जैसे होगा अली तो जफर का आपको लगता है स्क्वायर फेस है? सबसे अच्छी मिसाल है मीरा। ओह मीरा हैज अ स्क्वायर फेस। हमेशा खूबसूरत, हर एंगल से खूबसूरत आते हैं ऐसे लोग। उन पे हर तरह का बाल अच्छा लगता है, उन पे जेल बैक भी अच्छा लगता है, उन पे वॉल्यूम बाल भी अच्छा लगता है, उन पे शॉर्ट हेयर भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको बस मीरा बड़ी पसंद है, ये बात है। मीरा के साथ मेरे काम बहुत किया है और मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वायर फेस के ऊपर आप मेकअप, photogenic तो है कॉन्टोरिंग, बहुत। बहुत ना, वो फोटोजेनिक बहुत photogenic है, बहुत माशाल्लाह। फोटोजेनिक फेस होते हैं। और आप देखें कि जिनकी जॉ लाइन बहुत स्ट्रांग होती है और स्क्वायर होती है ना, उनके फेस पे हर स्टाइल सूट करता है। मुझे लगता है बेस्ट फेस तो होता है इसमें आप मिसमैच कुछ क्या भी है करें। स्क्वायर फेस वालों के लिए? स्क्वायर फेस के अंदर मिसमैच अगर आप ये कर सकते हैं कि स्क्वायर फेस में भी अगर आपने कोई ऐसा बॉब में कोई ऐसा कट ले लिया है जो बिल्कुल ब्लंट है, तो उसमें आपका ये, अगर आपने ब्लंट ले लिया यहाँ तक और आपका बहुत चिजल्ड फेस है, तो उसमें वो लगता है कि मुझे बॉब बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत स्क्वायर फेस के ऊपर। आप सख्त ना खिलाफ हैं इनको बॉब बॉबी नहीं बॉब पसंद के, इनको भाई, बॉब मेरी पसंद ही समझ आई नहीं। लाइक बॉबी बॉब नहीं फेस, पसंद। जैसे राउंड फेस जो Basically। अगर वो ओवल फेस है उस पे बॉब बहुत खूबसूरत लगता है, छोटे फेसेस पे बॉब बहुत हसीन लगता है। मिच्योर स्किन अगर है और चेहरा पतला है तो बहुत अच्छे लगता है बॉब, जैसे बद्दो आपा कितने खूबसूरत लगता है उनके हाँ, ऊपर उन पे बड़ा सूट बॉब बहुत सूट करता है उन पे। तो शमीम हिलाली है उनके ऊपर बॉब बहुत अच्छा लगता है इस तरह के फेसेस के ऊपर। लेकिन स्क्वायर फेस मुझे लगता है कि वो बड़ा लकी फेस कट होता है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सूट करती हैं, उसमें मिसमैच भी अगर कुछ हो तो वो कवर हो जाता है। ओके, बी नेक्स्ट हार्ट शेप। हार्ट मिसाल दे शेप, पहले, हार्ट शेप किसका है? हार्ट शेप में भी ये होता है कि हार्ट शेप में आपका अगर जॉ आपकी स्ट्रॉन्ग है लेकिन पॉइंटी, जैसे मैं भी आपको बताया था कि स्क्वायर शेप को अगर थोड़ा चिजल कर दें तो वो हार्ट शेप हो जाता है। उसके अंदर भी ये होता है कि आप क्या मिसमैच क्या है उसमें, क्या नहीं कर सकते हार्ट शेप? इस पे मिसमैच जो है मुझे ऐसा लगता है मुझे ये तो जो लगता है परफेक्ट जो फेस का शेप है वो हार्ट हार्ट शेप है। उसमें ये होता है, देखिए दीपिका उसमें- पादुकोण का हार्ट उसमें शेप है। आप बॉब कट भी कर सकते, बॉब भी ले सकते हैं। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत जो इस हार्ट शेप होते हैं ना उनमें अगर कान बड़े हों तो उनको कवर करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, हाँ, ये वो- बहुत होता है, हाँ या। कान अगर बड़े हों ऐसे हार्ट शेप के ऊपर तो वो बहुत ऑफ लगता है।
तो मुझे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनके इस तरह के फेसेस हैं, तो अक्सर लोग टक करा लेते हैं फेस, तो उससे बड़ा शेप निकल के आता है। तो हार्ट शेप, स्क्वायर शेप वो शेप है जिनके ऊपर बहुत कम चीज़ें मिसमैच करती हैं। ओके ओके। इन पे पोनीटेल बहुत अच्छी लगती है, हार्ट शेप हार्ट शेप पे पोनीटेल बहुत अच्छी लगती है। इनमें वॉल्यूम वाले बाल, जैसे डिम्पल कपाडिया हैज़ अ हार्ट शेप, इनका हार्ट शेप है स्क्वायर बोन और पॉइंटी आई थिंक डिपेंड, आपके नाक के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाक के ऊपर भी। अगर आपका अगर आप तो नहीं बोले, आपकी तो नाक परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, यही तो अल्लाह प्यारी अल्लाह का करम है। टेढ़ी नाक है देखिए, लेकिन परफेक्ट हमें तो कभी नहीं लगा। कॉन्फिडेंस इतना है मुझे कि तो पता ही नहीं नहीं लगता चलता कि कि कभी नहीं नजर आई भाई। बहुत ज़्यादा टेढ़ी नाक है। सो आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नोज। एक बैलेंस आपका, अगर शेप के साथ साथ आपका नाक एक पर्टिकुलर किस्म का हो तो वो भी ये आप है। सही कह रही थी। सबसे पहले मैं समझती थी पहले आंखों पे नजर पड़ती नहीं, सबसे पहले आपकी नाक पे अब नजर। अक्सर ऐसा होता है जैसे हार्ट शेप फेसेस पे अगर किसी की नाक बड़ी है ना, तो हम कोशिश करते हैं बहुत लॉन्ग लेयर ना आए, कहीं ब्रेक आए, फ्रिंचेस आ जाएं, बैंग्स आ जाएं, Okay. तो उससे एक ब्रेक आ जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे बीच की मांग से बिल्कुल फ्रेम दे रहे हैं तो, और नाक अगर बड़ी है तो हार्ट शेप फिर बुरा लगने लगता है। ओके। फोटोग्राफी भी कहते हैं ना, नाक तो उस लंबी पे तो अक्सर ऐसा tilt होता है, करें मुंह। अक्सर ऐसा होता है किसी की अगर नोज बड़ी है तो हम बैंग्स दे सकते हैं, और फ्रेंचेस विद बैंग्स दे सकते हैं कि हल्की सी थोड़ी सी फ्रेंच कर दी और बैंग कर दिया। और तो वो डिपेंड भी अच्छा करता है ना लगेगा। कि बालों के मोर देन द Texture फेस, क्या आई है? थिंक बालों के टेक्सचर के ऊपर, आपके बालों के हाँ, ऊपर है exactly. कि अगर आपके कर्ली बाल हैं तो आप फ्रिंज ना रखें। हाँ, फिर तो लेकिन वो fringe। बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली अगर आप कराची में अच्छा, रहते और हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन लोग करते हैं कि किसी की बहुत कर्ली हेयर है लेकिन वो फ्रिंचेस को खाली स्ट्रेट कर लेते हैं। देखो मुझे ये करना पड़ता है, देखो देखो बुरी लग सकती हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है कि मेरे बाल अंदर से सारे कर्ली हैं यहाँ तक, बट यू डोंट हैव और अ बैंग। ये वाली जो है ना, यू हैव अ ये तो बैंग लंबी हो गई ना बैंग। हाँ, पहले होता है बैंग ही बिल्कुल थी। बिल्कुल जो छोटी फ्रिंच होती है ना, वो मुझे लगता है अच्छी लगती मैंने है। बड़ी कोशिश की थी कि मेरे कर्ली में छोड़ूं, लेकिन नहीं, वो कर्ल जब इधर आता है ना वो इतना टेढ़ा आता है कि मुझे ये चीज़ सीधी करनी पड़ती है। और लेकिन मेरी अब सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जो कर्ली हेयर, अब मैं देखता हूँ जो, क्योंकि अब मैं ज़्यादा काम हेयर का बहुत ज़्यादा काम करता हूँ अपने सैलून में, तो मुझे लगता है कि कर्ली हेयर दुनिया का सबसे आसान तरीन बाल है और सबसे मुश्किल तरीन बाल। सबसे मुश्किल। अगर आपने सही शैम्पू, सही कंडीशनर और जितना भी कोम करना है वो शावर के नीचे कर लें। बाहर निकल के जब आप कर्लिंग क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद एफ्रो कोम के अलावा आपने कुछ नहीं करें, उनको मेंटेन करेंगे तो वो बहुत देर तक आपको तंग ही नहीं करेंगे जब तक आप दोबारा बाल वॉश नहीं करते। और वो silk लेकिन अगर आप सिल्क उसको पिलो भी यूज करना पड़ता है। हाँ, सिल्क पिलो। सिल्क पिलो। उसका अलग से क्या है वो, और बीच उसके की थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, बट लेकिन देखिए शैम्पू आप वैसे भी यूज़ करेंगे, कंडीशनर भी यूज़ करेंगे, तो दोनों आप कर्ली हेयर कर लें। बाहर निकल, आपने अंदर ही कोम किया, बाहर निकल के आपने कर्लिंग क्रीम लगाई, उसको रैप किया अपने बालों में, स्पेशली जो टी शर्ट मटेरियल होता है ना उससे आपने रैप कर लिया, तो आपके कर्ल इतने अच्छे डिफाइन हो जाते हैं कि फिर वो बहुत देर तक चलते हैं। लेकिन जब आप कर्ली बाल, क्योंकि बहुत पतले बालों का एक मजमुआ होता है ना, मिलके फिर एक कर्ल बनता है, जब आप उसको ब्रश कर लेते हैं तो फिर वो फ्रिजी हो जाते हैं, फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये सारी जिंदगी ये मुझे बुढ़ापे में पता चला है कि इसको जी, जी। ऐसे संभालना था। Yes. मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही किया, ब्रश 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 कभी कर्ली हेयर पे ब्रश जहर बात है। आपने जितना ब्रश करना है, बारीक कंघी करनी है, कंघा करना है, वो सब पानी के नीचे खड़े होकर कर लीजिए। बाहर जब आप टॉवल अपना वो टी शर्ट टाइप कपड़ा रैप करते हैं, वैसे मिलते भी मार्केट पे, लेकिन आप टी शर्ट भी ले सकते हैं। टी शर्ट आप रैप करते हैं और उसके बाद जब आपका बाल डैम्प हो जाता है उसके बाद आप अच्छे से उन कर्ल्स के अंदर क्रीम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करते, उनका वेट भी कम हो जाता है, वो शाइनी भी हो जाते हैं और वो स्पाइरल भी रहते हैं। जब आप उसको ब्रश कर लेते हैं तो फिर तो वो कहते हैं अब आप मुझे संभाल के दिखाओ। हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा इंटीरियर्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारी खबर, अब जैसे मैं अगर पूछूं कि आपका दिमाग कपड़ों पे ज़्यादा चलता है कि घर की इंटीरियर्स पे? आप कपड़ों पे बिल्कुल ही नहीं चलता, अब डिपेंड सिर्फ घर की करता है ना हमें हर भी घर, मुझे मैं अभी आजकल सिर्फ अपना घर की घर चीज़ें। बना रहा हूँ, तो घर की मुझे एक ही, मेरे तो पिंटरेस्ट खुला हुआ है मुस्तकिल, और मुझे हर कलर अच्छा इतना लग रहा आसान होता हो है। गया, हाँ। हाँ, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि घर एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना चाहिए। ये तो है, मैं दूसरे के टेस्ट के हिसाब से नहीं बनाता, मुझे कलर वॉल्स पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइट वॉल्स हैं तो जो चीज़ें हैं वो ज़रा कलरफुल हों, मेरी ज़िंदगी में कलर चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर जो हमारे पास बैठी हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं। शीमा, आपका ज़ाहिर प्रोफेशन है इंटीरियर्स, तो आपको क्या चीज़ें लगती हैं, अगर मैं पूछूं जनरली बताइए, मिसमैच्ड क्या चीज़ें लगती हैं, किस घर में क्या चीज़ आपको सूट करती भी नहीं लगती?
घर सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी घर में एंटर होते हैं तो आप उनकी जो खातून होती हैं उनकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करता है। लेकिन सैडली मुझे ये भी लगता है कि हम लोग ये समझते हैं हमारा कि घर जो है वो सिर्फ पैसे बहुत होंगे तो आप घर अच्छा बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आप जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल कर्टन से देती हूँ। कर्टन्स आप सस्ते भी डालोगे, आप डाल तो रहे हो। अब सस्ते कर्टन्स में भी लाइट कलर के ऑप्शंस हैं, लेकिन लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, मुझे बड़ी हंसी आती है कि जी डार्क कर्टन्स करने हैं क्योंकि बच्चा है छोटा, वो कर्टन्स को हाथ लगा देगा। मतलब आप अपने बच्चे को ट्रेन नहीं करोगे कि भाई कर्टन्स को आपने नहीं छूना, आप डार्क कर्टन्स डालोगे। फिर इसी तरह लोगों का होता है कि जी कर्टन्स बहुत डार्क होने चाहिए क्योंकि गंदे होंगे तो पता नहीं चलेगा। भाई गंदे क्यों होंगे, मतलब आप उसको साफ करो, बहुत से धो लें और मटेरियल ऐसा नहीं कि वो जल्दी से घर में धुल जाए। हाँ, तो इंटीरियर जो होता है वो पैसों से नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है घर का अगर आपको शौक होता है तो आप कम बजट में भी अपने घर को खूबसूरत बना सकते हो। हम लोग मैं थोड़ा लोअर बजट के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो आप पैसे खर्च करो तो आप डिज़ाइनर भी हायर कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जिनके पास बजट नहीं होता, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अपने घर को आप आर्टिफिशियल प्लांट्स की जगह आप रियल प्लांट्स रख दो। ठीक है, वो मेंटेन नहीं हो सके तो क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट्स कहीं कहीं बहुत चीप लगते हैं। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि अगर लेने पड़ रहे हैं तो ऐसे लो, ना रखो वो बेहतर है। ज़मीनी के अगर प्लेन वॉल्स हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप फ्रेम्स लगा दो, अच्छे ना हो आप प्लेन वॉल्स रख लो कि एक आध फ्रेम्स लगा दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नोट करती हूँ कि नहीं होना चाहिए लेकिन होता है हमारे यहाँ। कर्टन्स लाइट रखें, वॉल्स को लाइट रखें, डार्क वॉल्स भी अच्छी लगती हैं, जैसे ये भी मुझे बड़ा अच्छा सेट लग रहा है। लेकिन ड्राइंग रूम में तो डार्कर टोन में जाएं। लाउंजेस आपके होते हैं जिसमें आपको हर वक्त बैठना होता है, उसमें आप वाइट करें कि कलर्स ना डालें, फिर आप बोर होना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल। कुछ कर्टन्स है ऐसे, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग, अक्सर मैंने देखा है कि उनको अगर ड्राइंग रूम करना है तो बहुत लेविश और बहुत Loud हेवी, किस्म बहुत के- लाउड, इतनी सारी लेयर्स ड्राइंग रूम पे लग जाती। आई थिंक वो यही वाली बात है कि निदा, चाहे वो कपड़ा हो चाहे आपका घर हो, अगर आपने शो मारनी और दिखाना है, दिखाने के लिए करना है, तो वो सादगी नहीं आप करते, तो देन यू ओवरडू थिंग्स कि मेरे एक चीज़ है, 4 लेयर्स हो जाएंगी उसके। हाँ, कि मैंने वो पेलमेट वाले पर्दे भी लगाने हैं और उसके बाद ये टाई भी करनी है और अंदर ब्लाइंड भी करनी है, ना 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 नहीं। जैसे इन्होंने कहा सादगी में भी चीज़ खूबसूरत अच्छी खूबसूरत हो सकती है। बिल्कुल। कि ज़रूरी नहीं, अब आपने भी वेलवेट के ये लगाए हुए हैं लेकिन ये अच्छी वाली डिसेंट वाली वेलवेट है। हमें शौक है वो लाउड वाली चमकीली जिसके अंदर वो 10 रंग हो। और स्पेशली अब फैशन ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बड़ा अपार्टमेंट है, हम 3 बेड्स है या 4 बेड्स है। अपार्टमेंट मुझे लगता है कि बहुत ओवरडू जो हो जाता है ना, तो उससे भी आपका घर मतलब अगर छोटी जगह है और आपने उसे, अक्सर मैंने देखा है ऐसे ड्राइंग रूम्स अपार्टमेंट के होते हैं जिसमें जगह बहुत छोटी है, सोफे इतने बड़े, पर्दे इतने सारे लेयर्स डाली हुई हैं कि आपको उसमें पैर रखने की जगह भी नहीं है। क्यों भाई, जहेज में मिला है। और हर ड्राइंग रूम के जरूरी कोने तो पे नहीं एक है हर गुलदान, चीज़ आपने भाई- हर ड्राइंग रूम के कोने पे एक गुलदान जरूर। अपनी स्पेस को देख के आप डिज़ाइन बिल्कुल, करें। देख अगर कर लेयरिंग practicality। वाले कर्टन्स हैं जो बड़े रॉयल किस्म के होते हैं वो अच्छे लगते हैं, पर कमरा भी बहुत बड़ा हो। होना चाहिए। फिर उसका इंटीरियर उससे मैच हो। लेकिन अगर रूम छोटा है तो फिर उसमें सिंपल चीज़ें ज़्यादा बेहतर हाँ, लगती और हैं। रंग कम होना चाहिए ना वो जिसके अंदर- कर्टन्स में तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अब कर्टन्स मेरा बिल्कुल मुझे लाइट है हो। कि मुझे एक फेस था मेरी ज़िंदगी में, जब मैं कराची रहती थी तो मेरा पूरा अपार्टमेंट वाइट था, इसलिए मैं सुंदर के साथ रहती थी, मुझे ज़रा सफाई और वो वाइट अच्छा लगता था। आजकल मुझे रंग बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने अब वॉल्स और पर्दे वाइट रख लिए हैं, लेकिन मेरा फर्नीचर कलरफुल है। मीनिंग एक लाल सोफ़ा है, एक ग्रीन सोफ़ा है, एक ब्लू सोफ़ा है, एक एक कुर्सियाँ हैं। एलिमेंट जैसे मैं कह रहा हूँ वाइट पूरा, हाँ। बट आई लाइक कलर। सिग्नेचर पीसेस का ट्रेंड भी चल गया हाँ, है तो ना वैसे मुझे भी। उस तरह की चीज़ें मुझे आजकल वैसे भी एक चीजें नहीं चल रही, आजकल बहुत हर अलग चीज़ अलग 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 different, हाँ। चीज बल्कि एक दूसरे कभी के कभी साथ- मिस मैच भी अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि मुझे लाइक मेरे को कहाँ से आ गई? पुरानी अलमास। चीज़ें बहुत पसंद हैं। पुरानी आई लाइक एंटीक थिंग्स, जो कि मेरा मजाक उड़ता है कि हाँ तुम तो संडे बाज़ार, मैंने कहा संडे बाज़ार नहीं, मैं कोई जर्मनी की फ्ली मार्केट नहीं है वहाँ से उठा के अपने अब्बू का पुराना 40 साल पुराना मेरे पास वाज और एस्ट्रे। सो आई लाइक द ओल्ड विद द न्यू एंड आई लाइक कंटेम्प्रेरी के साथ पुराना क्लास, पुराना ऑल्सो, तो वो अच्छा लगता है। ज़रा मिस मैच, ज़रा थोड़ा सा, अगर विक्टोरियन टाइप का एक सोफ़ा है तो दूसरा मेरा टोटली मॉडर्न है।
लेकिन समथिंग विल टाई इट टुगेदर, यू नो, बिल्कुल मिसमैच। पहले ऐसा होता था कि जैसे अगर सोफे हैं 3+2 सब कुछ matching है। +1 मैचिंग होता था, अब ऐसा नहीं होता। जी जी, मेरे अब मैंने रखा हुआ है कि मेरे 3 सीटर है और दूसरी साइड पे भी 3 सीटर है, ताकि आपस में बात कर सके, और फिर बाकी अच्छा, कुर्सियां हैं। आम लोगों को ना पिंटरेस्ट या इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं और बाकायदा ऐसे भी ऐप्स आ गए हैं कि आप अपनी तस्वीर खींच अब तो के AI से आप सब चीज़ें आप बना उसमें डाल दें तो वो वहाँ से भी आपको बड़े अच्छे मशवरे जो हैं वो मिल जाते हैं आप अपने सेटअप के लिए। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं जो कि कम पैसों में भी बन सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, जैसे आप कह रही हैं कि ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सस्ते में भी आप अपना घर बना रहे होंगे। बिल्कुल, महंगाई तो है नहीं, मुझे लेकिन- मैं जो अपने घर, मेरा अपार्टमेंट है, तो मेरी कोशिश है कि सारे वॉल सारी लाइट हो, वॉल सारी, और लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े कलरफुल, जैसे रग्स कलरफुल डाल दी कुछ चीज़ें, ताकि आपकी घर एक ऐसी चीज़ है अपने आप को, आंखों को अच्छा लगे चीज़ें। और मुझे ना बहुत हैवी फर्नीचर पर्सनली नहीं पसंद, तो मैं, और आई लाइक वुड, बेसिक कट के वुड के जो सोफे होते हैं, वो जो पहले होते थे ना बिल्कुल प्लेन सोफे विद द कुशन्स ना, तो मुझे लगता है कि जितना आपका अपार्टमेंट जितना कम सामान होगा ना उतना अच्छा लगता उतना अच्छा लगे। बिल्कुल। कुछ और कहेंगे आप या पिक्चर्स दिखाएंगे आप किस चीज़? पिक्चर्स दिखा दें। अच्छा, पिक्चर्स दिखाएं भाई, इस पे क्या तबसरे हो रहे हैं। चलिए। हाँ, जैसे कि ये कर्टन्स हैं, अब इसमें देखें ना लेयरिंग बहुत ज़्यादा हुई, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं ये आजकल नहीं होना चाहिए। अनटिल अनलेस आपका रूम बहुत बड़ा है, बहुत लग्जरियस है, तो आप उसमें करो, लेकिन ये ठीक है। छोटे हाँ, किसी स्मॉल महल में स्पेसेस के भी लिए रह नहीं रहे है। हो। देखिए अब ये क्या है, ये वाली पिक्चर? ये भी लेयरिंग है, ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी आजकल बिल्कुल भी इन नहीं है। हाँ हाँ, ये भी तो देख रहे हैं ना मट्टी कितनी। एक और चीज मुझे पर्दों की होती है कि इट accumulates a lot of dust, तो कराची में जितना कम रखो उतना बेहतर है। हाँ। और लाउंज में जैसे आई थिंक ज्यादा हवा और वो हाँ। आनी चाहिए, जरा पतला पर्दा होना Exactly, चाहिए। अगर कोई आपका ये बेडरूम पर्दे का का वो issue कट नहीं आउट है। वाला लाइट कट आउट, इसलिए कि अंधेरे में सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। है। आप वॉश करके दोबारा टांग सकते बिल्कुल। अब जैसे ये भी कर्टन्स हैं, अब इसमें टू मच हैपनिंग हो रहा है, कर्टन्स भी बहुत Tassels भी ब्राइट हैं। हैं और आगे Tassels सोफा भी चेयर्स हैं। भी, हाँ ये आजकल बिल्कुल इन नहीं है। अच्छा। हालांकि सोफा बड़ा प्यारा है। हाँ, सोफा बड़ा प्यारा है। ब्राइट। आ जाए नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। नेक्स्ट पिक्चर। यही अच्छा, पेलमेटे। ये थोड़ा सा है, जैसे इसमें है तो रेड कर्टन्स, लेकिन बाकी सारी वॉल्स वाइट हैं। थोड़ा फिर वो- rustish हाँ, red है। रस्ट pure कलर का red है, नहीं फिर है। थोड़ा सा ब्राउन का एलिमेंट है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा बड़ी जगह है तो वो बेहतर लग रहा है। हाँ, टसल्स भी हैं। ओके, मतलब वन कलर आप कह रही थी, देखिए लेयर्स नहीं है, एक थोड़ा मोटा कपड़ा है हाँ, और एक लेकिन वन single कलर tone है, है। सिलेबेट है वो। अच्छा लग रहा है। हाँ, और देखो अब ये जैसे अब ये जैसे है। ये कर्टन्स हैं कितने अच्छे कि इंस्टेड के आप पेलमेट और वो हाँ। छुपा रहे हो। पेलमेट का तो फैशन मुझे लग रहा है अब खत्म हो अब गया। खत्म हो गया खत्म क्योंकि हो अब गया ना, सीलिंग से कर्टन्स आ गए हैं वो ना, ये तो सीलिंग वाले हाँ। अच्छे लग रहे हैं कि इंस्टेड के आप लकड़ी लगा लो ताकि आपको वो चीज नजर ही ना आए ना, साफ सुथरी हो जाए। अच्छा, एक ज़माने में मुझे स्पेशली अपार्टमेंट्स में जो खिड़कियों का साइज होता था उसी के ऊपर से पर्दे शुरू होते थे। आजकल छत से शुरू होते हैं, चाहे आपकी खिड़की कहीं फोर से भी सीलिंग्स शुरू के बैक उससे से फिर शुरू बड़ा हाँ, लगता है। उससे फिर Because बहुत again, अच्छा वो लुक शलवार कमीज की तरह ना, अगर लंबी कमीज होगी तो आप लंबे लगोगे, आई थिंक पर्दा भी तो वो कमरा ऊंचा लगेगा, लगेगा। बिकॉज वरना आपने वो काट दिया है, इसलिए दरवाजे भी अब आप वरना notice मुझे करो। याद है पैसे बचाने के लिए कपड़ा कम हुआ, सिर्फ खिड़की के ऊपर से लेकर खिड़की के नीचे तक। ये भी होता और बहुत सारे लोग नीचे तक पर्दे नहीं बनाते थे कि वो पोछा लगाएगी मासी तो गंदे कर देगी। जी, ऐसे ही है। वो कितने उचंगे और कितने गंदे पर्दे लगते हैं। आजकल ऊपर से लेकर नीचे तक हैं पर्दे, है ना? ऐसे ही है। बिल्कुल टच कर रहे हैं फ्लोर को। अच्छा, और अब ये क्या है? अलग अब तस्वीर जैसे ये है, इसमें हमने शिफॉन के कर्टन्स आपको नजर आ रहे हैं, कितना लाइटर light लुक आ दे रहा रहे है। हैं, जबकि इसकी Light वॉल्स आ रही डार्क है है, बाहर से, कितना बाहर अच्छा से लाउंज लाइट के आ लिए रही है। यही आई लाइक दिस हाँ। आल्सो इन द देखिए ड्राइंग रूम में मेरा नहीं ख्याल कि इतना पर्दे की जरूरत जरूरत होती है, है। हाँ। वहाँ ना कोई कपड़े बदलता है ना कोई ऐसा, तो ड्राइंग रूम में तो एक लाइट आ रही है या वो अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। सिर्फ प्रिवेसी के लिए चाहिए हाँ। ना, तो ऐसा सच नहीं तो चाहिए एक वो ट्रांसलूसेंट सी जो फील है वो बहुत अच्छा दिखा रही है उसको, है ना? इसमें भी दो किस्म के मटेरियल आए हुए हैं ना, जैसे मेरी पर्सनल चॉइस, मुझे वो चमकीला वाला और गेंजा, और उस पर भी लोगों को होता है कि मैं उस दिन देखने गई, क्योंकि मैं लाहौर अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे वो लिनन टाइप का पतलाना चाहिए था, मुझे नहीं मिल रहा था, सारे पॉलिएस्टर थे। तो उसमें भी एक इशू आ रहा था कि वो इतना चमकीले और वो कलर्ड हैं, और उसमें भी कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं कि मैं मुझे कहीं से मिला नहीं।
तो प्लीज़ ये भी देखने वाली बात है कि आपको सादगी पसंद है कि आपको शौकपना शौक पसंद है। हमारे यहाँ लोगों को शौक पाना पसंद है हाँ। तो चमकीली यही चीज़ें, यही साटन की चीज़। चीज़ें। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम। अच्छा हम अपनी बातें कर रहे थे ना बहुत हल्का शुरू। मैं और निदा ने इतना साथ काम किया ना, शुरू में तो हम रोज सुबह मिल रहे होते थे मॉर्निंग शो के मेकअप के लिए। तो मुझे तो हम लोग जब बैठते हैं बस हमारे मेकअप शुरू होता है और मेकअप पे खत्म। हाँ, लिस्ट मुझे भी बतानी है। अच्छा ये पिंक पाउडर बहनों सुन लो। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं, अभी हम इंटीरियर्स के ऊपर ही बात करें पर हमने मेकअप पे भी बात करनी है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। बहुत सारी बात। अल्लाह। अच्छा जी, अब ये सोफे, आय हाय, ये जो सोफों पे इतना खर्चा करते हैं हमारे लोग। हाँ, ये- अब जैसे ये सोफे हैं जी। ये बहुत क्लासिकल है, मैं इनको बुरा नहीं कहूँगी, हाँ। लेकिन ये हर जगह के लिए नहीं। वडेरों के घर के लिए हाँ। सही है। बड़े बड़े घर लेकिन बड़े घर हों, वडेरों के उसमें घर भी तक बड़े भी घर महल हों, हम बहुत में सब रूम्स बड़े हों, लेकिन उनकी नहीं, वो पसंद तो यही उनकी है हवेलियाँ होती है। हाँ, अगर वो उसके यहाँ लिए- बुखारी उसमें वगैरह रखते पे कहीं रहते हैं तो वहाँ की बात लेकिन वहाँ पे भी वो यही चाहते अच्छा। हैं, उनका माइंडसेट स्टक हुआ हुआ है इन चीज़ों पे, और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो सोफे कारीगरी में भी यही देखा हाँ, ना। फिर जिसमें इनकी सफाइयाँ कितनी मुश्किल हाँ। है। सफाई के लिए भी एक बंदा उनके पास रखे। बहुत सारे आवाम होती है सफाइयों के लिए, टेंशन नहीं है। तो जब आपका रूम उस तरह का हो, इंटीरियर भी उस तरह का हो, बड़ा रूम हो, तो डेफिनेटली फिर आप ये ले सकते हैं, वरना ये मिसमैच ही लगेगा। देखिए आपके साइज के ऊपर भी, कमरे के साइज के ऊपर बेसिकली Depend बल्कि करता ना है। हो ना, Exactly. जरा पतला पतला सा हो। जैसे मैंने एक दफ़ा गलती कर ली कि मेरा जो सोफ़ा है उसकी जो साइड वाली चीज़ है ना वो इतनी चौड़ी है, हाँ, तो ऑब्वियसली वो कहीं छोटा सा कमरा, मैं शिफ्ट हुई हूँ, वो एक सीट तो वही ले लेता है ना साइड वाली चीज़। तो हमेशा छोटा कमरा हो तो पतले वाला जरा स्लीक किस्म का सोफा Modern, होना चाहिए, आई थिंक, है ना। ऐसे ही है। और आई और थिंक अगर अभी वो सब वापस आ रहे हैं, वो वाले सोफे जो अलग से कुशंस वाले सोफे थे, अब वो हाँ, दोबारा जो वापस आ fully गए। upholstered सोफे प्लेन होते हैं। वुड के सोफे जिनके साथ जो पहले कुशंस जी। होते थे ना, तो अब जरा पहले कुशन 70s पतले, वाले। हाँ पतले कुशन होते थे, अब जरा वो थोड़े से थिक कुशंस हो गए, लेकिन अब वो बहुत फैशन में है। मगर वो कुशन जो है, जैसे पहले होता था कि वो सिले हुए होते थे और स्लीक होते थे, आजकल वो लूज कुशन लूज कुशन हैं और नहीं, अब तो ये वाले कुशंस भी मैंने भी बनवाए, जिसमें आप प्लेन वुड्स का सोफा, उसके ऊपर जो कुशंस हैं वो लेदर के बना के उनके ऊपर आप कोई भी कवर चढ़ाना चाहें तो वो ख़राब नहीं होते बेसिकली। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, बताइए क्या कह रही थी आप? अब जैसे ये भी वुडन सोफ़ा है, लेकिन हाँ, ये लेकिन स्लीक सा पतला। सोफ़ा है। हाँ, तो अगर आपको वुड सोफ़ा लेना है, आप चाह रहे हो, तो आप इस तरह का स्लीक भी ले सकते हो। फिर इसमें आर्म में भी थोड़ी सी डिटेलिंग अलग से है, हाँ। डिफरेंट टेक्सचर्स को मिलाया तो गया उसका है। ढांचा हमेशा अच्छा रहता है अगर आप अच्छी लकड़ी से बनवा लें, बाद में आप उसे अपने हिसाब से उसका कपड़ा ऊपर चेंज वुड करवा तो दें। हमेशा always Upholster different। करके, हाँ। आप जब चाहे पेंट करा लें बिल्कुल, ये तो पॉलिश से दोबारा सही। नहीं, कपड़ा भी चेंज होता है ना, अब इसकी जैसे देखिए पैनलिंग कितनी अच्छी लग रही हाँ, है ना, द सिंपल बीडिंग। पैनलिंग है, और सोफ़ों में हमने डबल टोन हुआ है, अच्छा लग रहा है। मुझे तो राउंड टेबल अच्छा लग रहा है बहुत। सादगी भी है और लेकिन वो जरा अच्छा, Marble, दूसरा भी अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर। ये बेड, नहीं अब होना- बेड पे आ हाँ, बेडरूम पे आ गए हैं। अब ये वो बेड्स हैं जो नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। नहीं हाँ, ये होने कह खुजला रही हैं। रूसी वाले अच्छा मैं- खुजला रूसी वाले बेड जिसे देखिए देखिए, लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दुबई। हा हाय हाय, देखे ना अभी अभी इस पे बात इतनी कर रहे गर्मी में इसको माशाल्लाह, देखते ही आपके इतनी जहन- गर्मी में वेलवेट के बेड, मतलब सोफे पे बैठते हैं हम गर्मी में तो हाँ हाँ। और प्लस ये कि फर्नीचर है, देखिए कपड़े ऐसी चीज़ है जो आप हर वक्त चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप आज वाइब्रेंट कलर्स पहनो, कल आपका मूड वाइट का होगा, वाइट पहन लो। फर्नीचर हो गया, इंटीरियर हो गया, ये आप हर वक्त चेंज नहीं कर सकते। कम से कम आप कोई भी चीज़ लेकिन करोगे ये 8 to 10 फर्नीचर years मार्केट तो- में इस तरह के फर्नीचर भरे लोगों हुए को हैं। पसंद है ना, लोगों को पसंद है। लोग समझते हैं कि अगर हमें वाइब्रेंट कलर आप पसंद है सोचिए तो ना, हमारा मैं बेड ऐसी भी शॉप कलरफुल पे होना गया चाहिए, जहाँ लेकिन वुड ऐसा की- होना नहीं चाहिए। मैंने वुड का मालूम किया कि वुड के बेड्स तो वो कहते हैं आपको ये लेते ही नहीं। चिपबोर्ड के बनते हैं अब। नहीं, अगर MDF ओरिजिनल वुड के लिए भी आप जाएंगे अच्छी वुड वाले, तो वो अब बहुत आउट ऑफ द मार्केट हो गए। अब लोगों को यही चाहिए, तो इसलिए मार्केट में आपको यही मेरी मिलेगा। शादी लेकिन पे इसमें देखिए- वुड के लिया था फर्नीचर। हाँ, नहीं अब देखो वो 24 क्या है साल ना, पहले। अब वो 24 साल पहले अच्छी लकड़ी थी और इतनी महंगी नहीं होती थी। हाँ। अब इनको बेहतर पता होगा, लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है और ऊपर से सीजन वुड होती नहीं है, वो टेढ़ी हो जाती है। और अब आप हमारे पास ये CNC की मशीन्स आ गई हैं जो हम चिपबोर्ड को MDF को इतना अच्छा काट के, जैसे तुम्हारा ये लकड़ी का काम हुआ हुआ है ना, ये सारा लकड़ी का है। अब आप उसको भी कर सकते हो, चिपबोर्ड में कर सकते हो, लेकिन उसमें पानी लगेगा, वो फूल जाएगी, वो खराब हो इस पे तो जाएगी। पॉलिश टूट भी नहीं हुई जाएगी, हुई, पता है, इसमें थोड़ा तो पॉलिश लेकर कितनी हुआ हुआ अच्छी है, है, लैकर हुआ हुआ है। पॉलिश ही नहीं कराई हमने कहा वो लकड़ी का कलर ही उससे हम
इंजॉय जाएगा, करेंगे। बिल्कुल खूबसूरत लग पहले घर जब बनते थे तो एक कॉन्सेप्ट होता था कि आप 20 साल तक घर चेंज नहीं करते थे, अब वो भी चेंज हो गया है ना। हाँ, अब आप बनाते हो, फिर 8 to 10 years बाद आप दोबारा रीडू करते हो। अब आप ये देखेंगे ये फैशन हो गया है, वो वाले लोग जो बड़े बड़े घरों में हो रहे होते थे, रह रहे होते थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए या बाहर नौकरियां कर ली हैं, तो मियाँ बीवी अपार्टमेंट में आ गए कि हम उसे मेंटेन कर सके। वो लोग नहीं रह रहे बड़े घरों में कि भी डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। वो लोग एक मॉडर्न अपार्टमेंट्स में बहुत ऐसी जगह बन गए समंदर के किनारे, वो उधर आ Security, गए कि हम हाँ, भाई लेकिन मतलब मैनेज जैसे कर अब सकें। हमारे लाहौर इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स नहीं है, घर ही हैं। हाँ। लेकिन वो घर भी जैसे माई मदर ऑल्सो डाउन साइज करने की जरूरत पड़ती है, घर से बच्चे चले जाते हैं, तो आप इतने फर्नीचर्स के साथ करो क्या तो करो क्या। जितना ज़्यादा बल्कि है उतना ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है जितना क्लासिक है, मीनिंग जितना सादा है उतना ज़्यादा देर आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो और उसको रीडू भी कर सकते हो। चाहे जैसे कपड़ा हो। अब इस बेड को आप रीडू नहीं कर सकते हैं ना। अब इसको ये अब आप स्टक हो गए हो इस बेड, लेकिन वो जो आपका लाल वाला था, अगर उसके उसी को सादगी में आप कर लो, फैब्रिक कम चेंज रंग कर कर लो, लें। फैब्रिक चेंज कर लो, तो हर 5 साल बाद आप उसका फैब्रिक भी चेंज कर लोगे तो वो अच्छा ही रहेगा। जैसे इसने कहा अगर वो चमड़ा लगा दे पीछे, अब आपको पता है कि रोज आपने अगर बेड पे बैठना है, वो चमड़े के वो कितने प्यारे सादा पैनल्स, लेकिन वही वाली बात है, अगर आपको सादगी पसंद है, अगर आपने गोल्डन कराना है ये तो है, ये तो देखो ये सादा कितना अच्छा है। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट भी ये इन है क्या आजकल कि पेंटिंग है पीछे? हाँ, वॉल पेंटिंग्स आजकल दोबारा से बहुत देखिए, इन हो गई हैं। बेड बिल्कुल सादा है और अगर कुछ खिलवाड़ किया गया है तो वो कमरे से पीछे का तो वो एक जो वॉल artist का पेंटिंग है। अच्छा, होटल्स में भी ऐसा बहुत अच्छा लगता है murals। हाँ, अरे हाँ, देखिए आप होटल्स का नाम सही लिया। अब होटल्स जो होते हैं उसमें बेड बिल्कुल सादे सादे होते हैं। जो कुछ कारीगरी होती है वो दीवारों वगैरह पे होती है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। कुशन एंड डू अप योर थिंग ना। अगर बेड है तो जैसे इन्होंने लिखा है कि अच्छा सा बेड कवर हो, फिर एक थ्रो डालें ताकि उससे आप उसको जरा Exactly। ज़्यादा और जो आप कर चेंज सकें। भी कर सकते हैं जल्दी जो जल्दी। चेंज भी आप कर अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अब इतना उनको अच्छा लगता है कि बस सफेद चादर हो बेड के ऊपर। मुझे बहुत पसंद है। जैसे होटल्स में होता है। आई ओनली हैव व्हाइट। सिर्फ सफेद मेरे यहाँ भी ऐसे ही है। ज्यादा मेरी बेड फूल वाली कवर चादरों colored पे है। तो सोना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं निदा, मेरे पास भी मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं इतने अच्छे अच्छे रूम्स कराते हैं, लेकिन वो बेड शीट्स पे आके वही फ्लावर्स हों और आई डोंट नो क्या प्रिंटेड बेडशीट्स मुझसे अब हजम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टी बिल्कुल आती भी है नहीं। देखकर। हाँ, जो वाइट Please, ये भी mismatch हो चुकी है। या बेज हो गया, Printed लाइट ग्रे bed हो sheets। गया। देखिए आप जो दिखा रही है ना, आप नॉन मिसमैच चीज़ें दिखा रही हैं, इसलिए कि ये सादा हैं कि आपने अगर ज्योमेट्रिक है, साथ में अगर कार्पेट है तो वो ज्योमेट्रिक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सोफा भी फ्लोरल होगा, Yes। और आपकी Printed carpet होगा। प्रिंटेड कार्पेट होगा, और वो सिर्फ रंग मैच हो रहे होंगे, लेकिन अब बाकी पर्दों सब- में भी प्रिंट होगा। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए कि मतलब ये गोला गंडा लगे। गोला गंडे से भी आगे हो जाता है ना वो, फिर वो फूल फल 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 फ्लोरल फ्लोरल फ्लोरल। जैसे एक जमाने में मुझे बहुत शौक हुआ प्रिंटेड सोफों का, वो ब्रिटिश स्टाइल के नहीं होते थे जो पुराने जमाने फ्लोरल। हाँ, तो मैंने सिर्फ सोफे प्रिंटेड रखे, बहुत प्यारे कलर्स के फ्लोरल से थे, और पर्दे फ्लोर सब प्लेन था, कहीं प्रिंट नामो निशान नहीं था कहीं, और वो लाउंज में होंगे ना। और वो लाउंज था। एग्जैक्टली, वो ड्राइंग रूम में तो फूलों पे नो भी नो बैठे नो होंगे। वो लाउंज था, वो उस तरह के सोफे थे, और हर यहाँ तक के जो हर चीज़ थी वो प्लेन 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 प्लेन, ज़मीन पे वो थी टाइल्स मार्बल या जो भी हो। आई थिंक इट्स आप किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए हैं? लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, दुबई और यूएई टाइप जगहों से आप इन्फ्लुएंस होंगे तो वो गोल्ड और वो गॉडी चीज़ें आपको होगा। नज़र आ जाएंगी, गोल्ड चीज़ें। अगर आप टर्किश ड्रामे देख रहे हैं तो आपको कुछ और पसंद आ जाएगा, और अगर आपको विक्टोरियन या इटालियन या ब्रिटिश, डाउनटन अभी आपने देख लिया तो फिर आपको वही चाहिए होगा। Depend on the taste, गोल्डन yeah। है ना, टेस्ट के मतलब ऊपर बात अपना खत्म का हो रही है। अगर हम कपड़े और हेयर स्टाइल और उसमें जा रहे हैं तो हम अपने मनपसंद एक्टर्स सिंगर्स को फॉलो कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अपने इंटीरियर्स पे जा रहे हैं तो हम ड्रामे या फिल्मों का या पिंटरेस्ट पे कुछ देख के हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, हम लाइक उससे मुतासर होकर चीज़ें कर रहे हैं, अब है ना? कैनवस बहुत बड़ा हो गया ना, दुनिया खुल गई, आपके कंप्यूटर, आपके सब सामने मोबाइल आ के गया। हर Exposure चीज़ बहुत ज़्यादा है, है तो अब आपके पास ऑप्शंस देखने की भी बहुत है। पहले हमारे पास ये सब नहीं था, तो हम अपने ही आसपास देखते थे, अब तो हम दुनिया देखते हैं। बिल्कुल, जैसे भी आपने कहा, देखो पिंटरेस्ट खोलो, अब कितनी ऐप्स आ गई हैं कि ना अब इनकी ज़रूरत है ना इनकी ज़रूरत है ना मेरी ज़रूरत है।
वेरी सुन जरूरत इनकी भी रहेगी फिर। आपकी भी नहीं रहेगी। तो वो आपने ऐप डाली और आपने देख लिया कि आपको क्या पहले तो आपको हायर करना पड़ता था कि मैं फूल लगाऊं कि ना लगाऊं, अब तो आपने वो तस्वीर खींची उस प्रिंट की, उस ऐप में डाली, आपके सोफे के ऊपर वो प्रिंट आ गया, आपको समझ आ गया कि आपने बनाना क्या। तो मेकअप जिंदगी में भी आसान देखिए भी ना हो गई है। कितनी चीज़ें लोगों को, पहले तो सिर्फ हम स्टिक और पाउडर की तरफ ही थे ना, या मैक्सिमम पैनकेक, अब तो करोड़ों चीज़ें आ गई हैं और सबको पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बहुत एलीट क्लास उनको पता हो जो बाहर जाते हो, अब सबको पता है, सबके अब हाथ में आपके वो मोबाइल है। फिल्टर्स आ गए हैं मेकअप के। हाँ। मैं तो उस दिन हैरान थी, हम एक शूट पे थे, यासिर हम लोग शूट पे थे, हमारी तस्वीरें किसी फ़ैन ने आके खींची तो उसने वो ऐप लगाई हुई थी, तो ऑफ कोर्स जितने गुलाबी मेरे गाल थे उतने ही गुलाबी यासिर के भी थे। हाँ। और मेरे साथ कभी कोई फैंस पिक्चर खिंचा रहे होते हैं ना और फिल्टर लगाते हैं, तो मैं तो एक प्लास्टिक का गुड्डा लगने लगता हूँ और पूरे फिल्टर में पूरा मुंह पेंट करके। कि मेकअप करने की अब जरूरत ही नहीं है। फिर यासिर ने कहा खुदा के वास्ते यार ये फिल्टर उतार हटा। दो, देखो मैं क्या लग रहा हूँ, लेकिन उसके लाल गुलाबी होंठ और ये भी बड़ा गुलाबी मुश्किल है कि उस वक्त तो हम कह देते हैं कि फिल्टर हटा दो, वो हटा भी देते हैं, बाद बाद में में लगा जब लेते हैं। पोस्ट पोस्ट करते हैं करेंगे तो फिल्टर लगाए थे, तो कुछ जगहों पे मैं अजीब ही लग रहा होता हूँ, पूरा अजीब लगता है हमने Mismatched। मेकअप किया हुआ है। हाँ। और उनकी लोगों की वजह से हम मिसमैच लग रहे होते हैं ये तो है, तस्वीरों में। ये तो है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम कम है तो हम आते हैं मेकअप पे। कभी हमारा मूड होता है हम रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं, कभी हमारा मूड होता है अच्छा जी आंखों का मेकअप ज़्यादा कर लें। आप मेकअप के हवाले से क्या आपको मिसमैच लगती हैं चीज़ें? अगर जो आपकी मिसमैच observation- बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपने आंखें बहुत डार्क कर ली हैं, अगर इस ऐसा है कि आपने आंखों के ऊपर डार्क किया, नीचे काजल वाजल नहीं लगाया है, तब तो यू कैन अप्लाई रेड लिपस्टिक। अगर आपने नॉर्मल, अब डिपेंड करता है आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, अगर आप किसी शादी में, किसी की शादी में जा रहे हैं और आपने आंखें भी काली स्मोकी करके विद लैशेस और थिक लैशेस और काजल और रेड लिपस्टिक लगाई, तो ऑफ कोर्स वो मिसमैच रहेगा, वो बहुत ओवरडू लगेगा। या तो अगर आपने रेड लिपस्टिक लगानी है तो आंखों पे चीज़ें कम करेंगे, या अगर आपने आंखों पे कुछ ज़्यादा कर भी लिया है तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर करें, आप काजल और ये सब चीज़ें ना लगाएं, तो यू कैन अप्लाई रेड लिपस्टिक। और ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ब्लड रेड लिपस्टिक लगाएं, आप थोड़ी सी वार्म रेड लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस ओकेजन पे जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत मिसमैच हो जाते हैं, जिसमें आप हेयर डू भी कर लेते हैं, फूल भी लगा लेते हैं, लाल लिपस्टिक भी लगा लेते हैं और काली आंखें भी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को स्मोकी का बड़ा शौक होता है कि जी स्मोकी मेकअप हो जाए और स्मोकी पे ग्लिटर भी लग जाए, वो भी फिर लाल आंखों के लिपस्टिक ऊपर भी लग डिपेंड जाए। करता है ना, डिपेंड कि आपकी आंखें कैसी हैं, आंखें किस पे कैसी स्मोकी हैं कि नहीं हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग को क्लाइंट को बहुत मुश्किल से और बहुत प्यारे लफ्ज़ों से समझाना पड़ता है कि स्मोकी के अलावा अगर हम ये करें आपकी आंखों पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम नहीं कह सकते कि आपकी आंखें स्मोकी के लिए हैं ही नहीं, लेकिन या स्मोकी का मतलब सिर्फ काला नहीं है, आप ब्राउन स्मोकी जा सकते हैं, आप चारकोल स्मोकी कर सकते हैं। अगर आपने रेड लिपस्टिक लगाना ही है तो, और आपकी आंख ऐसी है कि ड्रूपी आइज़ है या फोल्डेड आइज़ है, तो आपने अगर स्मोकी रखना भी है अपनी आईलेट को बड़ा करने के लिए, तो यू कैन गो विद द चारकोल ग्रे, लाइट ग्रे पे जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं और कितना मेकअप कर रहे हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि मिसमैच हो जाते हैं, और हम भी मिसमैच करते हैं कभी कभी, क्योंकि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। अगर क्लाइंट की डिमांड है तो हमें करना होता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो आई थिंक शायद वो दुबई शादी होकर चली गई थी, जब वापस आई तो उन्होंने होता है ना कि हम दुबई से आए हैं तो वो चीज़ें, तो शी वॉज डार्क एंड शी वॉन्ट डार्क स्मोकी आइज़, लेकिन नाक की हड्डी से कनपड़ी तक की आँखें, बड़ी अरबिक आँखें विद डार्क आउटलाइन विद लाइट लिप कलर, एंड शी वांट बटरफ्लाई यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, ग्लिटर वाली बटरफ्लाई। तो अब इट्स नॉट माई टेस्ट, एंड यू नो देखिए वकार ये कैसे कर सकते हैं ये मेकअप, बट क्लाइंट की डिमांड है। क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे तितलियाँ ये चाहिए। तो मैं जब करने लगा तो मेरी वाइफ आई पे से कहनी, यार आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये देखो, ये मुझे पैसे दे रही है ये करने के लिए और कह रही है मुझे ऐसे ही चाहिए। तो उसकी तैयारी का ही डिपेंड है। अब वो मिसमैच हम इसलिए करते हैं बिकॉज क्लाइंट इज ऑलवेज, भाई ये तो वो कह रही है ना, जिसको कॉन्फिडेंस है वो मिसमैच भी कर ले, Exactly. वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिए। अब मुझे सिर्फ मिसमैच लगता है मेकअप में ये होता है कि आप अपना, अगर आपको बहुत ज़रूरत है फाउंडेशन की, जिससे मुझे नहीं लगता कि लोगों को, औरतों के अंदर हमें ये कॉम्प्लेक्स में डाला गया है। अगर आपकी वकार जितनी अच्छी स्किन है तो आपको ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन की। और आप देखिए आजकल तो वो ट्रेंड आ गया कि वो बना रहे ना नकली तिल, क्या कहते हैं उसे, फ्रेकल्स फ्रेकल्स बना रहे हैं। आजकल तो ये ट्रेंड आ गया है।
वो अलग से जितनी लाइट, ये लोगों को समझना चाहिए, जितनी फाइन लेयर ऑफ फाउंडेशन होगी उतना ज़्यादा स्टे करेगा, उतना आप अच्छे लगेंगे। जितनी आपकी लेयर ऑफ स्किन सबसे पहले लेयर भूल जा, हाँ, कलर शेड की बात कलर करो। शेड, मैं उस पे आ रही हूँ। मिस मैच क्या होता है? सबसे जो आपका फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन जैसे घर का फाउंडेशन Base, होता है, yes. फाउंडेशन बेस, मतलब उसका मतलब है जो पहला आता है, अगर आपने लगाना है। पहली तो बात है, मैं हर एक को राय दूंगी कि आप अपना खाना पीना इतना अच्छा कर लें स्किन अच्छी हो, कि आपकी स्किन इतनी अच्छी हो कि आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो केमिकल है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगाना ही है तो रंग तो मैच कर लो ना। हम क्या करते हैं, हम चिट्टे होने के चक्रों में, ग्रे हो जाते वो हैं। कॉम्प्लेक्स है कि हम चिट्टा हो, तो जब आप वो मैच करते हो तो वो मिस मैच हो जाता है कि उस वक्त वो चिट्टा होगा, लेकिन वो पिगमेंट जो है ग्रेइश जब ग्रे वो कर आप देगा। हवा, मतलब कि जब उसको हवा लगती है तो Oxidize उसका होता है। उसको ऑक्सीडाइज हो जाता है, कि ऑक्सीजन जो हम हवा होते हैं उसमें जाती है और वो काला हो जाता है, इसलिए कि उसमें कोई वो मेटल टाइप चीज़ें होती हैं तो वो डार्क हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, उस पर लगा लेते हैं हम लाल लिपस्टिक। तो और तो आप स्पेशली सोच रहे ये हैं क्या लगता एरियाज है? हाँ, आपके, और ये वाला हिस्सा मेरा भी ज्यादा ग्रे होता है जब मैं लगाती हूँ, लेकिन अब वो ग्रे और लाल और वो अब मिस हम अब मैच। तो बहुत, जैसे मैं हमने अपने यूट्यूब चैनल्स है या इस तरह हम शोज पे बैठते हैं, इतना हम अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि स्किन अच्छी हो, आपने अपनी स्किन प्रेप अच्छी की हुई हो, आप प्रेप पे ज़्यादा बजाय layer foundation की देने की, आप प्रेप अच्छा prep करें, की आप प्रेप अच्छा layers दे दें। करें। उसके बाद फाउंडेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि विनी, हमारे पास जो हमारी एशियन स्किन के लिए जो यहाँ फाउंडेशन है और जैसे जो बाहर की फाउंडेशन है वो मॉइस्चराइजर बेस्ड फाउंडेशन है, वो हमारी स्किन के लिए हर वक्त आप नहीं लगा सकते। उसमें से कुछ फाउंडेशंस आप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा, हम तो वैसी ऑयली स्किन अगर है तो हम हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते। यहाँ पर सिवाय एक दो कंपनीज के जो बाहर हैं, उन्होंने एशियन स्किन के फाउंडेशंस बनाए जिनके अंदर अंडरटोन येलो भी है, अंडरटोन रेड भी है। अच्छा, एक इस ब्रेक बात के बाद को- वापस हाँ, आओ। श्योर श्योर। एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की, अब हम थोड़ा टाइम ब्राइड्स को भी दे देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बिग नो, बिग मिस मैच फॉर ब्राइड्स, यहाँ से शुरू करते हैं। बिग मिस मैच होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट ईयर बहुत ट्रेंड चला था, पिछले 5 सालों से ट्रेंड चल रहा है रेड ब्राइडल्स। यू नो, लोगों को चाहिए कि बस, अब रेड के भी 50 शेड्स होते हैं, रेड के एक शेड नहीं होता, राइट? अनार रेड होता है, पोमोग्रेनेट रेड होता है, रूबी रेड होता है, बहुत शेड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने चाहिए अनार रेड चाहिए, फर्स्टली अनार रेड ऐसा एक अंडरटोन उसमें होती है, बहुत पिंकिश अंडरटोन होती है जो बहुत सारे कम्प्लेक्शंस को सूट करती है। तो अगर आपने वो चूज़ किया है, आई वुड से व्हेन इट कम्स टू मेकअप कि आप रेड लिपस्टिक, रेड नेल्स, पिंक आई शेडो ना करें उसके साथ, दैट्स अ बिग नो। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू हैव न्यूट्रल मेकअप। अगर आप वो पिक्चर निकाल सकें जो इकरा का मैंने मेकअप किया था, इकरा का पूरा इकरा रेड का ड्रेस अकबर था। है सब लोगों को। हाँ, इकरा पूरा रेड ड्रेस था उसका और मैंने सिर्फ उसका 15 मिनट में मेकअप किया था, बिल्कुल ना होने के बराबर फाउंडेशन, वेरी लाइट न्यूड लिप कलर, 1 ब्राउन शेड एंड मस्कारा, दैट्स क्योंकि आपको पता है यू नो कि नहीं होना डे चाहिए। वेडिंग थी। डे वेडिंग थी इसकी। हाँ, और वो हसीन और बहुत प्यारी प्यारी, इतनी माशाल्लाह प्यारी माशाल्लाह लग रही प्यारी थी, भी माशाल्लाह, है, माशाल्लाह, मगर उसे वो माशाल्लाह। पूरा लाल जोड़ा दोपहर की शादी में पहना, 3:30 बजे वो रुखसत हो गई थी। हाँ, और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने कहा मैंने तो रेड कभी पहनना ही नहीं है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। मैंने एक ब्राइड के लिए कैलिफोर्निया में, उसको चाहिए था स्पेसिफिक रेड मरमेड फिश टेल, उसको स्कर्ट चाहिए थी, शॉर्ट टॉप चाहिए थी और वेल चाहिए थी। अब वेल और दुपट्टे में फ़र्क है, वेल गोल कटता है और उस ट्रेलिंग होता है वो। तो हमने उसको बना के दिया और वो इतना खूबसूरत बना कि मैंने कहा कभी जब होगी तो मैं ये पहनूंगी कलर, जिस माइंड चेंज हो गया और मैंने वो बनाया, मैंने फिर वो पहना। और मैं थी आपकी शादी पे। बिल्कुल बिल्कुल अभी तक पिक्चर्स भी हैं, बट मैंने फिर मेक श्योर किया था कि वो रेड लिपस्टिक ना हो, ना रेड आई शेडो, कुछ रेड ना हो, सब पीचेस न्यूट्रल्स अंडरटोन में हो। तो दैट इज़ आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है आपको करना। मतलब और सिर्फ तब फिश टेल पहनो अगर आपको सूट करे, वरना ना। दैट इज़ Exactly, ऑल्सो body type। ना पहने। और उस पे भी होता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, जैसे इनका स्किन कलर फेयर है, तो गो फॉर लाइट पीचेस कलर, ऑरेंज पीचेस कलर पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वार्म है थोड़े से, तो आप बेज की तरफ जा सकते हैं। आपके बेज जो न्यूड कलर्स हैं वो बहुत अच्छा अच्छे देखिए, लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने एक छोटी हाइट की ब्राइड देखी थी जिसने पूरी फिश टेल वाला शरारा जो होता है उसको यही कहते हैं ना, वो पहना हुआ था। और जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखें ना वो अब्जॉर्ब नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि वो बहुत मतलब उसकी हाइट उसको और वो छोटी- मिसमैच लग रहा था mismatch वो लग रहा था। फिश टेल के साथ वो शरारा। तो पता नहीं मुझे, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ब्राइड्स को मशवरे दें उनके लिए क्या चीज़ें मिसमैच्ड हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपका शौक हो वही आप पूरा करें, बाकी चीज़ें भी तो बहुत मैटर करती हैं ना। आप फॉर एग्जांपल आप इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ब्राइड। जैसे ब्राइड्स के लिए अगर आपकी पेयर शेप्ड बॉडी है तो आप पे सबसे अच्छा लगेगा फर्शी गरारा लॉन्ग शर्ट के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपकी स्क्वायरिश जैसे स्क्वायर बॉडी हो के मतलब चेस्ट वेस्ट और हिप बहुत सिमिलर उसके हैं साइज़ के हैं तो वो स्क्वायर शेप बॉडी होता है। उसमें आप अगर लहंगा चोली पहने और लहंगे में आप वॉल्यूम दें तो आपका ऑटोमेटिकली कर्व आ जाएगा, विजुअली आपका कर्व आ जाता है उससे। ओके। एंड ऑल्सो मैं एक इंटरेस्टिंग बात करूंगी मर्दों के बारे में। हमारे पास कुछ काफ़ी मर्द आते थे जो वो बहुत स्किनी होते थे, उनको चाहिए थी शेरवानी जिसमें उनका थोड़ा सा सीना चौड़ा लगे एंड वो थोड़े डिफरेंट लगे। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात, एक डिज़ाइनर ट्रिक है, काफ़ी मेंसवेयर डिज़ाइनर्स फोम की पैडिंग डालते हैं। फोम की पैडिंग से आप फॉर एग्जांपल अगर एक्स्ट्रा स्मॉल हैं तो फिर आप स्मॉल टू मीडियम के बीच में आ जाते हैं, ये वाला हिस्सा आपका। बट ये नीचे वाला हिस्सा आपका स्ट्रीम लाइंड ही रहता है। हाँ। सिर्फ फोम की पैडिंग से और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी डालने से आप ऑल विजुअली आप ये चीज़ आपकी हाँ ना, थोड़ी सी- आदमियों को सीना चौड़ा ये वो तो एक Exactly. मैनली लुक तो वो समझा जब- जाता है, तो इसीलिए तो जब वो जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के जो दूल्हा थे जब वो शेरवानी पहन के आए जिसमें हमने थोड़ी सी पैडिंग दी थी और एम्ब्रॉयडरी प्लेसमेंट ऐसी की थी, वो एक लग ही नहीं रहे थे वो सेम आदमी है, यू नो, ही वाज लुकिंग सो डिफरेंट। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आप बहुत फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा स्किनी है तो अगर आप ब्लैक शेरवानी पहनेंगे, ब्लैक पैंट्स पहनेंगे, उसे आप और ज़्यादा पतला करेंगे तो दैट इज़ अ मिसमैच आई फील। उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा कलर को कहीं ना कहीं ताकि आप थोड़े से यू नो अच्छे ये साइज़ तो के लगें। मसला कम ही होता है। हाँ, मसला दूसरा ज़्यादा होता है। नहीं बड़े हैं तो क्या करें? अच्छा नहीं, बड़े- नहीं, बड़े नहीं, हैं जो तो लड़के मोनोक्रोम। कमजोर दुबले पतले हैं जो बेचारे जिम भी जाके जिन्होंने बॉडी नहीं बनाई उनको ये बहुत प्रॉब्लम हो जी जी जी, लेकिन वो कहाँ हैं? और एक और भी मैं मसला ढूंढ आता है रही हूँ कि आजकल जो 2-3 रिश्ते जरा बता सबसे दो जरा। मिसमैच जो मुझे लगता है अपने सैलून में जब मैं डेली बेसिस पे डील करता हूँ कि अगर आपने साड़ी पहननी है तो आप ब्लाउजेस जो है ना वो हमारे यहाँ के कोई टेलर अच्छे नहीं सी सकते, तो ब्लाउजेस हमारे एटलीस्ट डिजाइनर से देखो बकार, ये वो वाली बात होगी जो मैंने इसको कहा था, जो हमारे कल्चर में नहीं है ना। हाँ। हमें शर्मिंदा होते हैं हम वो साड़ी और ब्लाउज और उसना पहनते हुए, तो हम कमीज़ें पहनते हैं और फिर उसके ऊपर हम वो डालते हैं। बिल्कुल तो सही हमें बात है। इसलिए सीना Exactly. नहीं आता, हमें कमीज़ नहीं सीनी आती, हमें ब्लाउज कहाँ से ब्लाउज, सीना आएगा? हाँ, exactly. बिकॉज ब्लाउज यू Structured fit, फिटिंग बहुत structured होता है। बहुत ज़रूरी है बहुत कि structured ये नहीं है कि यहाँ से फिर कपड़ा वो निकल रहा है। साड़ी की वो ड्रेप खूबसूरत ही नहीं लगती, वो लगता है जैसे आपने एक थान बांधा हुआ है बस। इसलिए आपको हम लोग कल्चरली शलवार कमीजें बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ, हम लेकिन लोगों का पहनते जो अच्छे हैं ना, पहनावा देखो। है वो लेकिन हम अगर आप बहुत देखिए जो हमारी पुरानी क्योंकि अगर आप खवातीन हैं, वो इंडिया बहुत- वालों को हाँ। तंग पजामे और वो शलवार और कमीज बंगाली देखें हो वो गई। नहीं अच्छे बनाते Yes, हैं। ये हमारा पहनावा है तो वो उसमें हम एक्सपर्ट हैं। इसमें नानी हमेशा मैंने देखा उनको साड़ी ब्लाउज और बड़ा वो जी, नॉर्मल जो वो घर में पुराने काम वाले भी थे ना, करेंगे। जैसे मेरे ख़ानदान का भी यही है कि आई मीन मैं नहीं पहनती, लेकिन हमारे यहाँ बंगाली वो है बैकग्राउंड है, तो वहाँ उनको जरा देखो कैसे वो साड़ियाँ पहनते हैं, वो तो झाड़ू भी साड़ियों में मारते हैं, उनको आती है पहननी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम शादी अगर में 2 घंटे के लिए पहनना पड़े तो मुसीबत पड़ जाती एक्स्ट्रा है। हमें एफर्ट करके तैयार होके जाना अच्छा पड़ता बच्चे है तो तो जो हम पहनते हैं। प्लीट्स बनी हुई साड़ियाँ आती है ना, तो मुझे लगता है उनको साड़ी नहीं पहनना हाँ, चाहिए जिनको प्लीट्स exactly. बनानी नहीं आती। जिनको प्लीट्स बनानी नहीं आती वो साड़ी ना पहने। जो नहीं, बना जिनको के देखो पहनते हैं, उसकी look जिनको ही अलग पहनना होती है। नहीं अगर आता वो सही साड़ी से ना ही ना ही पहने तो पहने अच्छा है, क्योंकि वो बड़ा क्योंकि वो जो मुश्किल काम प्लीट्स है ना वो मुझे साड़ी का मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर मैं साड़ी ड्रेसअप करवाता हूँ और उस पर तैयार करूँ तो एक जब हम ड्रामा साड़ी की मिसमैच, सॉरी मेरे पास हाँ, टाइम कम है तो मैंने कहा साड़ी की मिसमैच जो है वो थोड़ा बता दें आप। फॉल, अगर Fall? फॉल अच्छी नहीं है आपने मतलब मैंने पार्वती के साथ बहुत सारी ड्रामा किए तो उन्होंने सिखाई साड़ी के इतने तरीके बांधने के, लेकिन अगर आप फॉल बांध लेते हैं ना तो साड़ी फिर मिसमैच होती और है, फिर हर वो एक को ही बांधना तरीके नहीं की। आती। लेकिन अब फिर आप और किसी को एम्ब्रॉयडरी carry भी भी बहुत तो नहीं मिसमैच आती होती है। ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके बाइसेप्स बल्की है ना तो आप बाइसेप मोटिफ ना दें बिकॉज दैट्स अ बिग मिसमैच, दैट्स अ बिग नो, उससे ये एरिया हाईलाइट होता है। आप जहाँ एम्ब्रॉयडरी डालेंगे वो एरिया ऑब्वियसली हाईलाइट होगा, Highlight. तो दैट्स अ मिसमैच टू पुट एम्ब्रॉयडरी ऑन योर शोल्डर्स। मोटे हाथ में बड़े आस्तीने पहनने, पतली आस्तीने पहनने। एम्ब्रॉयडरी आप नीचे कर लें, इधर कर लें, तो इससे आपका पतला लंबा लगता है। फिटेड बाजू एंड एम्ब्रॉयडरी नीचे फोर आर्म्स पे। बेसिकली कपड़ों के लिए आप इनके पास जाएं, घर के लिए उनके पास जाएं, मेकअप के लिए उनके पास जाएं, और खूबसूरत मुझे लगने वैसे के लिए इनवाइट उनके कर लिया कि बातें गप्पे मारने के लिए।
तो ये था हमारा आज का शो और इन घंटों में हम जितनी मिसमैच चीज़ें शेयर कर पाए आई होप कि आपको रिलेशनशिप्स रह गई हमारी में वो आज का था नहीं टॉपिक, आज ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी सारी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।